सो लुक हियर। सो अब यहाँ पे ना वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्फेरिकल मिरर्स। अब देखना ध्यान से, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स में बेसिकली वी हैव कंप्लीटेड द प्लेन मिरर्स एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्फेरिकल मिरर्स। सो ओवर हियर व्हेनेवर आई कंसीडर द स्फेरिकल मिरर्स मतलब मैं फिलहाल के लिए सिर्फ दो मिरर्स ही कंसीडर करके चल रहा हूँ। एक कौन सा होता है यहाँ पे कॉनकेव और दूसरा क्या हो जाएगा कॉन्वेक्स, करेक्ट है ये, ठीक है। यहाँ पे मैं दो तरीके के ही मिरर्स देखने वाला हूँ, ठीक है। पेन नीचे रख देना, यहाँ पे देख लो, ठीक है। प्लेन मिरर का पार्ट हो चुका है। सो अब यहाँ पे लीव सम लाइंस, ओके। इफ यू हैव कंप्लीटेड द पेज, ऑलमोस्ट स्टार्ट ऑन अ न्यू पेज, ओके। सो ओवर हियर, ओके। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स में हम लोग सबसे पहले चीज अभी यहाँ पे देखेंगे। सो ओके एवरीवन लुक नाउ, चलिए मेरे हिसाब से उसका ही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, आज हम लोग सिर्फ यहाँ पे लुक एवरीवन, ठीक है। सिर्फ हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें लिखेंगे। आज सिर्फ हम लोग टर्म्स डॉट टॉक में एवरीवन लुक, आज सिर्फ और सिर्फ हम लोग नॉट राइट एनीथिंग लुक हियर। सो अभी हम लोग सिर्फ टर्म्स देखेंगे आज, ठीक है। बेसिक से टर्म्स लिखेंगे रिगार्डिंग द स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर मतलब अभी फिलहाल के लिए मैं सिर्फ दो तरीके के मिरर देखूंगा, एक तो कॉनकेव हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉन्वेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, okay, so leave a line and write down important definitions and leave about 7 to 8 lines जहां पे आप डायग्राम वगैरह ड्रॉ करने वाले हो, ठीक है। लिख लेना important definitions of the spherical mirror। यहां पे you are going to leave 7 to 8 lines जो हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे देख लेंगे, ठीक है। सो यस, ओके। वहां पे आप एक एक करके डायग्राम ड्रॉ करते रहोगे। डायग्राम आप एग्जैक्टली सेंटर में बनाओगे, उसके लेफ्ट और राइट में चीजें आपको लिखनी है, ठीक है, ओके। तो पहला टर्म जो हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं, सबसे पहले तो मुझे एक चीज बताओ कि व्हेनेवर आई कंसीडर दिस टाइप, सो व्हेनेवर आई कंसीडर सर्टेन टाइप ऑफ अ मिरर, तो दो ही तरीके के मिरर हम लोग देखने वाले, एक तो कॉनकेव मिरर और दूसरा क्या देखने वाले हम लोग कॉन्वेक्स मिरर। सो ओवर हियर इफ आई कंसीडर ये वाला कौन सा मिरर है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, कॉनकेव। इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, करेक्ट है। इवन बिफोर आई स्टार्ट विद द प्रिंसिपल एक्सिस, हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस देखने से भी पहले मुझे मतलब ये वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं पोल, करेक्ट है। सो यहाँ पे दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द पोल, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं पोल देख लूं, कैन आई से इट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी मेजर द डिस्टेंसेस, not talk, everyone look here now. So over here pole is a point from where we measure the distances, ठीक है। तो जहां पे सबसे पहले आप फर्स्ट डेफिनेशन लिख लेना आफ्टर लिविंग 7 to 8 लाइंस, ओके। फर्स्ट डेफिनेशन लिख लेना यहाँ पे पोल, इसको और एक चीज क्या बोलते हैं हम लोग, और एक चीज क्या बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। पोल और वर्टेक्स बोर्ड पे मैंने लिख दिया है। इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर, leave 7 to 8 lines and write down pole or vertex. It is a distance from which we measure or it is a point from which we measure, लिखा है मैंने, the object and the image distance, it is a point from which we measure the object and the image distance. वो बाद में हो जाएगा, फिलहाल के लिए हम लोग सर्कल से इक्वेट करेंगे। डॉट टॉक लुक हियर, यहाँ पे दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज अ पोल। अगर मैंने यहाँ पे एक स्फेरिकल बॉडी ले लिया एंड इफ आई वांट टू कैलकुलेट इट्स सेंटर, ठीक है, ये वाले पॉइंट को, ठीक है, लुक हियर नाउ, ये वाले पॉइंट को दिस इज कॉल्ड एज अ सेंटर, या फिर और एक चीज क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक्सेलेंट। सो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, this point is called as center of curvature. Center of curvature कौन सा पॉइंट होता है, can I say if I complete this circle, उसका जो सेंटर आएगा that is called as center of curvature, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पोल लिखा है, वहां पे ब्रैकेट में लिख लेना कैपिटल P, जहाँ पे आपने पोल लिखा है वहां पे लिख लेना ब्रैकेट में कैपिटल P। सेकंड लिख लो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। डायग्राम एक ही है, वहां पे आपको टर्म्स ड्रॉ करते जाओ, मतलब टर्म्स लिखते जाने, तो एक ही बड़ा सा डायग्राम ड्रॉ कर लो। सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, कैपिटल सी, ठीक है।
ओके, ड्रॉ कर लिया, मार्क कर लेना। मुझे बताओ जो लाइन यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होता है, वो लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये हो गया सबका लिख के। सो यहां पे नेक्स्ट लिख लेना थर्ड, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सो पीएल, पीएल, पीएल ये नहीं है, पीएल प्रिंसिपल, पीएल प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, क्या हो जाएगा? इट इज अ लाइन जॉइनिंग एंड पोल। एक्सेलेंट, फोर्थ लिख लेना यहाँ पे, इट इज अ लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। इट इज अ लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ठीक है, मुझे बताओ यहाँ पे ये डायग्राम में भी मार्क कर लेना। ये हो गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग किसी से भी डिनोट नहीं करते। ये हो गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, डायग्राम में मार्क कर लेना। ओके, ये हो गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट लिख लेना। मुझे बताओ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सो नेक्स्ट लिख लेना यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे रिप्रेजेंट करते हैं? ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे? कैपिटल आर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन। हो गया, मार्क कर लिया डायग्राम में। नेक्स्ट लिख लो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखना नेक्स्ट जो टर्म है, आपको ये टर्म पता नहीं है बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। फिलहाल के लिए आप लिख लोगे, जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे यू विल अंडरस्टैंड दिस पार्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट राइट डाउन पैरेक्शियल रेस। नेक्स्ट लिख देना पैरेक्शियल रेस। ठीक है, दिस आर द रेस विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड ओवर हियर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी एक्सट्रीमली स्मॉल। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको ये पता नहीं, बाकी सब टर्म्स आपको पता है। तो यहाँ पे पैरेक्शियल रेस को मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ, वो हम लोग नेक्स्ट टाइम देखने वाले हैं पूरा डिटेल में। ठीक है, सो दिस आर कॉल्ड एज पैरेक्शियल रेस। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एक्सट्रीमली स्मॉल। ठीक है, वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट हैज वेरी स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट देख लेना यहाँ पे। मुझे बताओ यहाँ पे व्हेन द लाइन आपने 9th-10th में जब भी रे डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं, ठीक है, what are the how do you draw the ray diagrams? First of all tell me, and what are the outcomes of the ray diagrams? टोटल आपने 8 डायग्राम ड्रॉ किए, ठीक है, 6 कॉनकेव के, 2 कॉन्वेक्स के, करेक्ट है। फर्स्ट रे दैट यू ड्रॉ इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड देन passes through focus, and second is passing through center of curvature. So whenever the ray is parallel to the principal axis, it passes through a point on the principal axis called as focus. ठीक है, सो नेक्स्ट लिख लेना यहाँ पे फोकस। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? कैपिटल एफ। नेक्स्ट लिख लेना यहाँ पे फोकस, ब्रैकेट में लिख लोगे कैपिटल एफ। डायग्राम में मार्क कर लेना। फोकस से लेके पोल तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। सो नेक्स्ट लिख लेना यहाँ पे फोकल लेंथ। यहाँ पे दिस डिस्टेंस विल बी कॉल्ड एज फोकल लेंथ, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ। ये हो जाएगा फोकल लेंथ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ। ओके, मुझे बताओ फोकल लेंथ और रेडियस के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? एफ इज इक्वल टू आर बाई टू हमेशा। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू आया ही कहां से? ठीक है, बट एफ का वैल्यू फोकल लेंथ मेरा आर बाई टू आया ही क्यों? ठीक है, देखेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम। एंड वन मोर थिंग, जो आपने रे डायग्राम्स 9th-10th में ड्रॉ किए हैं, क्या वो क्यों क्यों
F is equal to R/2 ही क्यों, R/3 क्यों नहीं? कौन सा? Look here, everyone look here. My second question over here is, not talk. Everyone look here now. My second question over here is कि आपने जो 9th 10th में रे डायग्राम्स वगैरह ड्रॉ किए, पहले तो मिरर के और सेकंड आपने लेंसेज के ड्रॉ किए, बराबर है? सो ये जो आपने रे डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं, क्या वो करेक्ट है? क्या वो करेक्ट है? ओके, अप्रोक्सीमेटली करेक्ट है। वहां पे आप अज्यूम करते हैं F is equal to R/2 है तो ठीक ठाक हो जाता है, बट एक्चुअल में उतने आपको स्ट्रेट लेस नहीं मिलेंगे, आपको डिस्टॉर्टेड इमेज मिलता है, ठीक है? वो लोग बाद में देखते हैं। अब एक यहाँ पे लास्ट टर्म हम लोग देखेंगे, ये सब टर्म्स आपको पता है, दो ही टर्म्स नए थे, एक तो इसमें प्रिंसिपल एक्सिस और एक इसमें एक लास्ट टर्म हम लोग देखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज द अपर्चर, ठीक है? सो 8th पार्ट, नॉट टॉक एवरीवन, 8th पार्ट राइट डाउन अपर्चर। मैं ये थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं ये, यस लेंसेस मिरर सब में होता है ये। सो अपर्चर का सिंपलेस्ट मैंने डायग्राम यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है? सो अपर्चर look here now. So over here if I want to mark the aperture over here, ये जो दोनों लाइन्स है, अभी मेरे पास स्पेस नहीं है, यहाँ पे जो एंड पॉइंट को ज्वाइन करेगा दैट लाइन इज कॉल्ड एज एन अपर्चर, ठीक है? यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। ये जो एंड्स को ज्वाइन करता है मिरर के, इसको हम लोग बोलते हैं अपर्चर, ठीक है? ये बस थोड़े से आपने नए टर्म्स यहाँ पे स्टडी किए हैं, दो ही नए टर्म्स है, ठीक है? ओके, डायग्राम में मार्क कर लेना। ओके चलिए, सो लास्ट टाइम हम लोग का क्या खत्म हो गया था यहाँ पे, हम लोग ने बस यहाँ पे कन्वेंशंस लिखे थे, सॉरी कन्वेंशंस भी नहीं लिखे थे, टर्म्स लिखे थे, करेक्ट है ये, ठीक है? सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस पार्ट, ओके? सो नाउ एवरीवन लुक हियर नाउ। सो हम लोग ने पहले क्या सीखा है, यहाँ पे द फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू R/2, ठीक है? फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू R/2, ये हम लोग को पता है, ठीक है? मुझे एक चीज बताओ, F is equal to R/2, पहले चीज तो ये फॉर्मूला आया कहां से, और अगर ये आया तो इज इट वैलिड एवरीवेयर, जो आपने स्कूल में सीखा? क्या ये सच है या नहीं है? नहीं, पानी से फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मीडियम भी चेंज कर लोगे F is equal to R/2 फिर भी वैलिड रहेगा, जो कंडीशन में एयर में वैलिड है, तो पानी में भी तो फिर भी वैलिड रहेगा। यहाँ पे एनी कंडीशन जहां पे ये वैलिड है, अगर है तो कैसे है? ओके, उसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेना, ठीक है? लिखने की जरूरत नहीं है। फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे which when parallel to the principal axis passes through the pole after reflection। मुझे बताओ, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेना, ये पॉसिबल है या नहीं है? ये ओवर हियर पॉसिबल है या नहीं है? आपने क्या स्टडी किया? whenever the ray is parallel to principal axis it passes through पोल से कैसे पास हो सकता है? ये क्वेश्चन वैलिड है या नहीं है? है, मैंने दिया तो है, तो ठीक है, ट्राई कर लो। ए सिंगल मिरर, दो मिरर भी नहीं है, सिंगल दिया है यहाँ पे, ठीक है? ट्राई कर लेना, गो अहेड एवरीवन। हाँ, बट कैसे? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, नॉट पासिंग थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज नॉट पासिंग थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल है, ठीक है? गुड, ओके। फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे व्हिच व्हेन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द पोल ऑफ द मिरर। सबसे पहले क्वेश्चन तो यह क्वेश्चन आया ही कैसे मुझे, ठीक है? जस्ट अ मिनट, ओके। सो लुक हियर नाउ, सो व्हेनेवर आई कंसीडर, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डायग्राम आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, और ये पॉसिबल कैसे वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है? सेकंड बेंच यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे व्हेनेवर आई ड्रॉ अ मिरर, ठीक है? यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मिरर इज व्हिच मिरर? कॉनकेव। कॉनकेव ही क्यों? यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन्ड है क्या कि कॉनकेव है? नहीं, क्योंकि अगर कॉनकेव देखोगे, सो ओवर हियर लुक हियर, लेट मी ड्रॉ दिस पार्ट। मैं कॉन्वेक्स अगर ड्रॉ करके बताऊं तो कॉन्वेक्स में पैरेलल रेस कन्वर्जिंग होंगे या डाइवर्जिंग होंगे? तो ये दूर चला जाएगा, तो कभी भी ये पोल से पास होगा क्या? कभी भी नहीं, ठीक है? यहाँ पे देख लेना, आपको मे बी ये पार्ट नहीं आएगा डायरेक्टली, ठीक है? अब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है? सो ओवर हियर व्हेनेवर आई कंसीडर, यहाँ पे ये आ गया मेरा कॉनकेव मिरर, ठीक है? व्हेन द रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, करेक्ट है ये? इज दिस रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस? यस। ये वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक्सेलेंट। ये वाले पार्ट को
उसको फिलहाल के लिए फोकस को मैं मार्क नहीं कर रहा, उसका रीजन मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं फोकस को मार्क नहीं कर रहा, ठीक है। व्हेन द रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मुझे बताओ यहाँ पे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है या नहीं वैलिड है? लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन कर्व्ड मिरर्स के लिए वैलिड रहते हैं या नहीं रहते? रहते हैं। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड तो है। सो मुझे बताओ लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? फर्स्ट वाला जाने दो, फर्स्ट वाला तो एकदम बेसिक्स है, दैट इज द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। फर्स्ट वाला तो बहुत इजी है। सेकंड वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ, इज इट वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मिरर्स? यस। इज इट वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मिरर? यस। तो इसके लिए भी वैलिड है क्या? हाँ। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, सबसे पहले चीज यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज बिटवीन विच टू रेस और विच टू लाइंस, बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड दी क्या 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 नॉर्मल, बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड दी नॉर्मल। तो सबसे पहले मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे? नॉर्मल। Whenever I draw the normal from this point, this normal will pass through center of curvature. Can anyone give me the reason why? सर्कल है ना, सर्कल को अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहां से पास होता है वो? सेंटर से, करेक्ट है ये। सो विल इट पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर? यस। ये क्या हो गया? मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस। पक्का? मुझे बताओ अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये भी एंगल ऑफ क्या हो जाएगा? क्यू? ऑल्टरनेट एंगल सर, करेक्ट है। ये पैरेलल है ना दोनों रेस, तो यहाँ पे ये वाला एंगल क्या हो गया? ऑल्टरनेट एंगल्स, करेक्ट है। उन्होंने दिया है कि रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू दी पोल, पोल मतलब मेरा यहाँ पे है पोल, करेक्ट है। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पोल। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये आई है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा? आई। अभी आपने जस्ट बताया ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ, इतना डायग्राम सबको क्लियर है? सो अब यहाँ पे whenever I draw this part, ठीक है, यहाँ पे ये आई है, ये आई है, मुझे बताओ ये आई है, ये आई है, ये भी एंगल कितना हो जाएगा? आई क्यू क्यू। सिंपल सा रीजन है। मुझे बताओ मैं ये पॉइंट को कुछ भी नाम दे देता हूँ, एम दे देता हूँ। सी से लेके एम तक का डिस्टेंस क्या है? रेडियस। सेंटर से लेके एच तक का डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस। सेंटर से लेके पी तक का डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस क्या है? रेडियस। अगर दोनों आर है तो ये ट्रायंगल क्या हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दोनों एंगल कितने हो जाएंगे? ये आई है तो ये भी क्या हो जाएगा? अभी तीनों के तीनों एंगल कितने आ गए? आई। सो कैन आई राइट 3i विल बी इक्वल टू कितना होता है? तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक्सेलेंट। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है या नहीं है? ये पॉसिबल है क्या? हाँ। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत बड़ा है तो ये तो पॉसिबल है। इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला वैल्यू याद रखना, आई का वैल्यू कितना आया है मेरे पास? 60 डिग्री। नेक्स्ट सम इंटरेस्टिंग है, हम लोग देखेंगे वाला सम। बिफोर वी कंटिन्यू विद दैट पार्ट, जस्ट कॉपी डाउन दिस थिंग। एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है। एंगल ऑफ इंसिडेंस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल रहता है क्या? नहीं ना, नॉर्मल के साथ ना। कितना भी हो सकता है इनफैक्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस, जरूरी नहीं है। ये भी तो इन्फिनिटी से ही आ रहा है, ये भी तो इन्फिनिटी से ही आ रहा है ना, लाइन अगर पैरेलल है। चलिए आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस। पक्का ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये मेंस लेवल क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, आपको फाइनल आंसर याद रखना है, सिर्फ मेंस में आता है, ये नीट में नहीं आता, ठीक है। ओके ओके एवरीवन लिखे ना, ये नीट में जनरली आने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो है, ये मेंस में आने के चांसेस है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, मुझे बताओ यहाँ पे when the rays arrive from infinity or parallel to the principal axis they pass through focus। यहाँ पे फोकस और पोल दोनों पॉइंट क्या हो गए? तो फोकल लेंथ कितना हो गया ये वाले केस में? पहले तो वो बता दो, 0, बराबर ना। फोकल लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, जो खुद कितना हो गया यहाँ पे? 0। मतलब मुझे r/2 तो बिल्कुल नहीं आ रहा है क्या? f = r/2 नहीं, ठीक है। सो देखते हैं, आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये JEE लेवल का क्वेश्चन है। So the question given over here is, ठीक है, question given over here is find the focal length for a ray parallel to the principal axis having an angle of incidence I if the radius of curvature is r, also find the focal length if the I approaches 0। सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। हेल्प मी विद दिस क्वेश्चन, ठीक है। एवरीवन हेल्प मी विद दिस क्वेश्चन, लिखना मत कुछ भी। मुझे बताओ ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है? फटाफट बता दो। कॉनकेव। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, करेक्ट है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे?
सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिलहाल के लिए बस मैं पोल मार्क करके ले रहा हूं, मैं फोकस नहीं मार्क कर रहा, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? डू नॉट राइट, एवरीवन लुक हियर, अनलेस यू कैन सॉल्व टिल एंड डू नॉट राइट दिस पार्ट, ठीक है, रख दो, यहाँ पे देख लो। सो ओवर हियर मुझे बताओ सेंटर से लेके पोल तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम लोग डिनोट किससे करते हैं? आर, करेक्ट है। तो अभी क्वेश्चन में दिया है रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मतलब ये वाला हो गया, पक्का ये लॉजिक क्लियर है। रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस। अब मैं कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट ले लेता हूं यहाँ पे, जैसे कि ये वाला पॉइंट हो गया, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। सो मुझे बताओ फोकल लेंथ कौन सा डिस्टेंस है इसमें से? सी से लेके पी, एफ से लेके पी, सी से लेके एफ, कौन सा डिस्टेंस है? एफ से लेके पी, फोकस से लेके पोल, करेक्ट है, वो डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। सी से लेके पी तक का डिस्टेंस मुझे पता है क्या? हाँ, कितना दिया है? आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है? आर, ठीक है। तो मुझे आंसर आर और किसके टर्म्स में चाहिए? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया है यहाँ पे? आई, पक्का। सेम जो हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था सेम चीज हम लोग करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले मुझे बताओ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक रे आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल के साथ दोनों एंगल क्या रहेंगे? सेम। सो अगर ये आई है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? तो मुझे बताओ ये आई है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? आई, ठीक है, ठीक है, दिखाई दे रहा है या फिर मैं बड़ा ड्रॉ करूं? दिख रहा है ना, ठीक है, ओके, ठीक है। ये आई है तो ये भी आई हो गया, रीजन क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स। ये आई है तो ये भी आई हो गया, उसका रीजन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये तो मुझे टर्म्स पता है यहां तक, ठीक है, अब देखना ध्यान से, ओके। देखिए फोर्थ पेज। सो अब यहाँ पे ये आई है तो ये भी आई हो गया, ठीक है। मुझे एफ से लेके पी तक का डिस्टेंस चाहिए इन टर्म्स ऑफ आर एंड आई, ठीक है, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे। सो व्हेनेवर आई कंसिडर, ठीक है, व्हेनेवर आई कंसिडर सी से लेके लेट मी दिस पॉइंट बी इक्वल टू एम, ठीक है। सी से लेके अगर मैं एफ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, एक कंस्ट्रक्शन ले लेता हूं जहां पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, लेट दिस पॉइंट बी क्यू। मुझे बताओ एंगल क्यू सी पी कितना है? एंगल क्यू सी पी कितना है? आई, क्यू सी एफ, क्यू सी एफ ले लो, क्यू सी पी ले लो, कितना है? आई। क्यू एम एफ, आई, दोनों आई है। सी क्यू एफ 90, एम क्यू एफ दोनों 90 90 है, और क्यू एफ क्या हो गया इसका? करेक्ट, परपेंडिकुलर, या फिर कहना है इट इज कॉमन साइड, कॉमन साइड है ना। ये दोनों ट्रायंगल के लिए सी क्यू एफ और एम क्यू एफ, क्या दोनों के लिए यहाँ पे ये कॉमन साइड है? So can I say that the triangles CQF and MQF both are congruent to each other? पक्का? पक्का? I 90 90 कॉमन साइड। अगर ये congruent है, CQ को मैं R/2 लिख सकता हूँ क्या? कहाँ से आए? मुझे बताओ CQ और QM दोनों इक्वल है या नहीं है? है। congruent है ना, तो दोनों इक्वल है या नहीं है? है। C से लेके M तक का डिस्टेंस कितना होता है? R, तो ये कितना हो जाएगा उसका? आधा, विच इज इक्वल टू R/2। अगर ये R/2 है, मुझे याद रखना मुझे F से लेके P तक का डिस्टेंस चाहिए, C से लेके P तक का डिस्टेंस मुझे पता है R है, तो ये वाला साइड क्या हो जाएगा? ये 90 है। दिस इज द साइड विद मेक्स द एंगल, द साइड विद विच इट मेक्स द एंगल इज cos। सो यहाँ पे कैन आई राइट CF? यस, एक्सेलेंट। कैन आई राइट cos I? cos I का वैल्यू क्या लिखूंगा मैं? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। I का एडजेसेंट साइड कितना है? R/2। हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे? पता नहीं, CF। सो कैन आई राइट CF इज इक्वल टू R/2 cos I, ठीक है, ध्यान देना। ये CF का वैल्यू आया R/2 cos I, तो मुझे बताओ FP का वैल्यू कितना है? FP विल बी इक्वल टू CP माइनस CF विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे? FP का वैल्यू कितना है? R माइनस R/2 cos I। इज इट अ जनरल इक्वेशन और इज इट अ स्पेशल इक्वेशन? जनरल। कोई भी आई रहने दो, ये फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है, पक्का। अब प्रीवियस क्वेश्चन में आई का वैल्यू कितना आया था? 60 डिग्री। cos 60 का वैल्यू कितना होता है? cos 60 का वैल्यू हाफ। हाफ और हाफ क्या हो जाएगा? कैंसल आउट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? R माइनस कितना होता है? क्या लास्ट में हम लोग को फोकल लेंथ 0 ही आया था? तो ये फॉर्मूला तो वैलिड है कोई भी जनरल इक्वेशन के लिए। अब देखना ध्यान से, एक लास्ट चीज उन्होंने पूछा है, फाइंड द फोकल लेंथ इफ द आई अप्रोचेस 0। अब ध्यान से देखना, व्हेन द आई अप्रोचेस 0 दोस रेस आर आल्सो कॉल्ड एज एक्सेलेंट, क्या बोलते हैं हम लोग उसको? पैरेक्शियल रेस, पक्का। व्हेनेवर द आई अप्रोचेस 0 हम लोग उसको क्या, कौन से रेस बोलते हैं? पैरेक्शियल रेस। अब ध्यान देना,
सो इफ आई अप्रोचेस 0, यहाँ पे देखो, ठीक है, इफ आई अप्रोचेस 0 तो cos i का वैल्यू कितना हो जाता है? cos 0 कितना होता है? 1. सो इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस एज 1, तो CP जो मेरा फोकल लेंथ है, दिस इज द फोकल लेंथ, राइट, फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू r माइनस r/2, इसका वैल्यू cos i का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1. r माइनस r/2 कितना हो जाएगा? पक्का ये लॉजिक क्लियर है सबको? ठीक है, यहाँ पे f इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ गया? r/2. इज दिस वैलिड फॉर ऑल द रेस? नहीं, ओनली फॉर डायरेक्शन रेस. पक्का ये लॉजिक क्लियर है? यस. यहाँ पे फोकस कांस्टेंट होता है या वेरिएबल है? वेरिएबल. पूरे चैप्टर में पर हम लोग कौन से रेस सिर्फ मान के चलते हैं? डायरेक्शन. हम लोग दूसरे रेस यहाँ पे कंसिडर भी नहीं करेंगे. इज दिस पार्ट क्लियर? जो भी रेस यहाँ पे जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज वेरी स्मॉल, फॉर एग्जांपल इफ आई टेक अ कॉन्केव मिरर, ये कॉन्केव मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, वेरी क्लोज टू दिस. मुझे बताओ अगर वेरी क्लोज टू दिस पॉइंट रहेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना रहेगा? ऑलमोस्ट 0. ठीक है, इफ इज इक्वल टू r/2 ले लेंगे. हाँ पता है मुझे, बट विदाउट 0 सॉल्व करने के लिए आपको ये सब टर्म्स लेके सॉल्व करना पड़ेगा. तो एग्जाम में जब आप ये चीज करते हो f इज इक्वल टू r/2 ही लेते हो. ठीक है, डॉट डॉट. पक्का ये लॉजिक समझ में आ गया? 99% ऑफ द चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ कौन से रेस पकड़ के चलने वाले? डायरेक्शन. बट आपको पता ही कैसे चलेगा कि डायरेक्शन लेना है या नहीं लेना है? अगर कोई ऐसे स्पेशल सम आ गया जिसमें नहीं लिखा है, जैसे कि ये वाला सम, इसमें कहीं पे भी डायरेक्शन लिखा है क्या? कैसे पता चलेगा? वो दिया ही नहीं रहता, वो थोड़ी लिख के देंगे. देखो 2-3 वर्ड्स यूज होते हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि डायरेक्शन रेस है या नहीं है. सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है, मतलब एफ आई के हिसाब से चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है. सो दैट इज वन ऑफ द प्रॉम्प्ट. सेकंड, अगर आप देखोगे अपर्चर, ये वर्ड दिया रहता है अपर्चर. ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट सम में आएगा, तो हम लोग को डायरेक्शन रेस लेके मतलब नहीं लेके सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, सो ऐसे सब अगर वर्ड्स आ गए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, अपर्चर वगैरह, इट मीन्स वो डायरेक्शन रेस नहीं है. ठीक है, तो हम लोग को ये आई का वैल्यू लेके इसको सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, गो अहेड. CQ/2 CQ, अच्छा ओके, ये CQ/2 कैसे आया? ठीक है, सिंपल है. C से लेके M तक का डिस्टेंस क्या है? R है. अरे बाइसेक्ट कर रहा है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना. ओके, आई होप एवरीवन इज डन विद दिस. पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन में जा सकते हैं? ओके, एवरीवन लुक हियर नाउ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे अगेन देयर आर नो डायरेक्शन रेस. हम लोग को कैसे पता चलेगा? यहाँ पे क्वेश्चन देख लेना. यहाँ पे दिया है इफ द अपर्चर फॉर अ कॉन्केव मिरर इज 8 सेंटीमीटर. ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है यहाँ पे? 5 सेंटीमीटर. सबसे पहले चीज तो मुझे बता दो, अपर्चर होता क्या है? अपर्चर क्या होता है? लास्ट लेक्चर में किया था हम लोगों ने. लाइन जो यहाँ पे मतलब एंड टू एंड ऑफ द मिरर तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज एन अपर्चर. ठीक है, वो कितना दिया है यहाँ पे? 8 सेंटीमीटर डॉट ऑफ. ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है? 5. हम लोग को क्या पूछा है? फोकल लेंथ. तो हम लोग को ये वर्ड्स अगर आप देखोगे, ये अपर्चर वगैरह ये सब अगर वर्ड्स देखोगे, ये देख के पता चल जाना चाहिए यहाँ पे डायरेक्शन रेस है क्या? नहीं, क्योंकि अगर डायरेक्शन रेस रहता तो सीधा सीधा एफ का वैल्यू कितना हो जाता था? r/2. देखिए, और r का वैल्यू कितना दिया है? 5. तो सीधा सीधा आंसर क्या आ जाना चाहिए था? 2.5. बट यहाँ पे डायरेक्शन रेस है क्या? नहीं. ठीक है, सो अगर मैं देखूं तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है? f इज इक्वल टू क्या है फोकल लेंथ का फॉर्मूला? जस्ट नाउ वी हैव डिराइव्ड r माइनस r/2 cos i. ठीक है, इसके लिए मुझे r का वैल्यू पता है, वैल्यू किसका चाहिए? cos i. बराबर है. ड्रॉ द डायग्राम एंड गेट द आंसर. ट्राई कर लो, नहीं आया तो मैं कर लूंगा. ओके, एनीवन एल्स? 5/6 देखते हैं. चलिए, ये हो गया मेरा कॉन्केव मिरर. आया 5/6? कॉन्केव मिरर. ये हो गया मेरा क्या? प्रिंसिपल एक्सिस. ये हो गया प्रिंसिपल, सॉरी ये हो गया पोल. एंड पे हो रहा है ना इंसिडेंट, करेक्ट है? ये इंसिडेंट एंड पे होके कैन आई से द पॉइंट थ्रू व्हिच इट पासेस विल बी कॉल्ड एज द पॉइंट थ्रू व्हिच इट पासेस विल बी कॉल्ड एज फोकस. करेक्ट है? ये हो गया मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये हो गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस. अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये भी एंगल क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस. सी से लेके एम तक का डिस्टेंस क्या हो जाता है? सी से लेके एम तक का, सेंटर से लेके एच तक के सर्कल का क्या हो जाता है? रेडियस r. करेक्ट है. अब उन्होंने क्या दिया है इसमें कि ये जो अपर्चर है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस उन्होंने कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर. तो मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 सेंटीमीटर. पक्का? ओके, अज्यूमिंग द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द सेंटर.
ये 5 है, यहाँ से लेके सी से लेके एम तक का 5 है, ये 4 है, तो सी से लेके लेट दिस पॉइंट बी क्यू, यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 5 4, ये कितना हो जाएगा 3, ये हो गया आई कॉस आई। कॉस आई का वैल्यू कितना हो जाता है, कॉस आई क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट कितना है, कॉस आई एडजेसेंट कितना है 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5, करेक्ट है। इसमें सब्स्टिट्यूट करो आंसर आ जाएगा। कौन सा 3, सिंपल है, पाइथागोरस उसको। ओके ये क्लियर है, सब्स्टिट्यूटिंग गेट द आंसर एवरीवन, डन। 30 माइनस 25/6 बराबर है, ये सॉल्व करो, ये चल जाएगा। आ गया इसके आगे सबको, यहाँ पे आ गया सेम रेजल्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है। 5 माइनस 5/2 इंटू 3/5, 5 ऊपर चला जाएगा, 6 हो गया। 30 माइनस 25 कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, इन ऑर्डर टू फॉर्म द इमेज देयर आर सर्टेन रूल्स विच आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। सो लीव अ लाइन एंड राइट डाउन। मुझे बताओ पहली चीज, इवन बिफोर वी स्टार्ट विद दिस पार्ट, मुझे बताओ f इज इक्वल टू r/2 इज वैलिड ओनली एंड ओनली फॉर डायरेक्शन। और जब भी तक ये सारे वर्ड्स नहीं आ जाते ना, अपर्चर, एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सब जब तक वर्ड्स नहीं आते तब तक यहाँ पे हम लोग को क्या अज्यूम करना है, रेस कौन से, डायरेक्शन। जो 99% ऑफ द चैप्टर में यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन रेस लेके सॉल्व करते हैं। सो लास्ट टाइम जब भी मैंने डायरेक्शन रेस बताया था तभी मैंने आपको को उसका मीनिंग नहीं बताया था। अभी इसका लॉजिक समझ में आ गया सबको, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं। सो शैल वी प्रोसीड विद दिस पार्ट, ओके एवरीवन लुक हियर नाउ। सो लीव अ लाइन एंड राइट डाउन, लीव अ लाइन एंड राइट डाउन रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। सबसे पहला रूल जो होता है, सबसे पहला रूल जो होता है वो दिया है यहाँ पे, a ray parallel to the principal axis after reflection from the spherical mirror passes to or appears to pass from the focus। appears to का मीनिंग क्या है, मुझे बताओ कॉन्वेक्स में एक्चुअल पास होता है क्या फोकस से, नहीं। क्या ऐसे वर्चुअल इमेजेस बनते हैं उसके, सो यस, if the rays are produced backwards then they appear to pass from the focus। पक्का ये लॉजिक क्लियर है, ये तो हम लोग को पता है। जस्ट कॉपी डाउन दिस थिंग क्विकली। बहुत सारे रूल्स है। मुझे पता है आपने जो होमवर्क किया है, होमवर्क में आपने टोटल 8 डायग्राम ड्रॉ किए, ठीक है। 3 बार शायद से, 2 बार जो भी, ठीक है। ऑफ मत दो ना, 2 बार, ठीक। उसमें से अगर आप देखोगे तो 2, मुझे बताओ कि इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम कितने रेस चाहिए मुझे, 2। वैसे तो 3 लगते हैं। सबसे पहले ये हो गया। अगर मैं सेकंड देखूं, सेकंड आपने कौन सा ड्रॉ किया है, पासिंग थ्रू, ये हो गया वो फर्स्ट। जो आप सेकंड बोल रहे हो वो पासिंग थ्रू फोकस एंड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और एक होता है, और एक कौन सा होता है, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, करेक्ट है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है तो डिफ्लेक्ट होकर वापस कहां से पास होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, डू नॉट राइट, यहाँ पे देख लेंगे। इफ यू टेक अ डायग्राम ऑफ अ कॉन्केव मिरर, ठीक है, ठीक है। यहां से जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, आपने देखो ये वाला, अगर मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, चलो फटाफट देख लेते हैं। ये सेंटर हो गया, फोकस हो गया। आपने पहला रे ऐसा कुछ ड्रॉ किया, करेक्ट है। सेकंड रे आपने कुछ ऐसा कुछ ड्रॉ किया रहेगा, करेक्ट है। इसमें एक ही रे क्यों ड्रॉ किया, इसमें एक ही रे क्यों ड्रॉ किया, ऐसे क्यों भेदभाव इसके साथ, हाँ करेक्ट। इट रिट्रेसेस इट्स ओरिजिनल पाथ, बट क्यों, एक्सेलेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0। मतलब अगर मैं ये सेंटर हो गया, यहाँ से सेंटर से अगर मैं कोई भी रे ड्रॉ करता हूँ, ये तो परपेंडिकुलर के थ्रू ही पास हो रहा है ना, तो मुझे बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया ये वाले केस में, 0। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0। पक्का ये लॉजिक क्लियर है। तो मुझे 2 रेस ड्रॉ करने की जरूरत है या एक से ही काम हो जाएगा, एक से ही काम हो जाएगा। इज दिस पार्ट क्लियर। तो ये हो गया मेरा सेकंड रे। फटाफट कॉपी डाउन दिस पार्ट। थर्ड कौन सा रे रहता है, थर्ड रे कौन सा रहता है, पासिंग थ्रू। पहले वाला था पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड देन पासिंग थ्रू फोकस। यहाँ पे सेकंड लास्ट बेंच क्या हो गया, तो फर्स्ट वाला रे था पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू फोकस। सेकंड वाला क्या, थर्ड वाला क्या रहेगा यहाँ पे, पासिंग थ्रू फोकस एंड देन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड रे, ठीक है। ये छोड़ के हम लोग कॉपी डाउन दिस थिंग, ठीक है। ये छोड़ के हम लोग और एक रे लेते हैं, ओके।
जो हम लोग को बस और बस यहाँ पे डेरिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग रे डायग्राम जनरली उसमें रे डायग्राम में ये चीजें ड्रॉ नहीं करते, ठीक है। मुझे बताओ हम लोग टेक्निकली कितने रेस ले सकते हैं? इनफाइनाइट, कितने भी रेस ले सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर आप ये वाला लॉ फॉलो करते हो तो लेने के लिए आप कितने भी रेस ले सकते हो। सबसे सिंपलेस्ट ये 3 है, और डेरिवेशन के लिए मुझे फोर्थ वाला भी लगेगा, ठीक है। फोर्थ वाला रे पोल से पास हो जाएगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा वही क्या रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पक्का? फोर्थ वाला भी लिख लेना। फोर्थ वाले का मीनिंग मैं अभी आपको डेरिवेशन में बताऊंगा। इनफैक्ट सब रेस वो फॉलो करते हैं, बट थर्ड वाला रे में प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऐसे अप्लाई होगा जिसमें कुछ मतलब कुछ डिफ्लेक्शन ही नहीं आ रहा। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी हर एक रे यहाँ पे फॉलो करता है। चलिए, ये चारों के चारों आपको क्लियर है। आपको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बस स्टार्टिंग के 3 लगेंगे, फोर्थ वाला बस आपको बस और बस डेरिवेशन के लिए लगेगा आपको, ठीक है। इज दिस पार्ट क्लियर? अभी हम लोग इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिराइव द मिरर फॉर्मूला। ओके, मिरर फॉर्मूला बाय द वे आपको पता भी है क्या होता है। मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेंसेज के लिए सेम फॉर्मूला चेंज क्या हो जाता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, हो गया सबका लिख के? पक्का हो गया? ठीक है, चलो लेट अस प्रोसीड। ओके, लीव अ लाइन एंड राइट डाउन, लीव अ लाइन एंड राइट डाउन। यहाँ पे रिलेशन बिटवीन u, v एंड f, u, v, f एंड r, ठीक है, और स्फेरिकल मिरर्स, इसको हम लोग बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। और पेन नीचे रख देना, ठीक है, पेन नीचे रख देना, एवरीवन लुक हियर। ओके, मुझे बताओ कि f इज इक्वल टू r/2 इज ओनली वैलिड फॉर पैरेक्शियल रेस। पहले तो मैं जनरल फॉर्मूला डिराइव कर लूंगा, लास्ट में आई विल सब्स्टिट्यूट फॉर द पैरेक्शियल रेस एंड आई विल गेट द आंसर। ओके, ध्यान देना भी यहाँ पे। अगेन ओवर हियर अगर आप ये वाले बोर्ड के हिसाब से देखोगे तो आपको डेरिवेशन इतना खास कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये पूरे चैप्टर में, ठीक है। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखोगे ये वाला चैप्टर आपका 11th में आता है, ठीक है। तो डेरिवेशन पूरे चैप्टर में आपको एटलीस्ट फॉर द बोर्ड्स इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट वन जो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, मतलब बाकी के डेरिवेशन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी आई विल डिराइव दिस पार्ट, क्योंकि डेरिवेशन के बीच बीच के जो मैं फॉर्मूला डिराइव करूंगा दोस फॉर्मूला आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ध्यान देना अब यहाँ पे, एवरीवन लिखे ना, पेन नीचे रख देना, एवरीवन लिखे ना। सबसे पहले हेल्प मी विद दिस डेरिवेशन। सबसे पहले तो ये मिरर कौन सा है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, कौन सा है, कॉनकेव है। ये वाले लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल। यहाँ पे इफ आई ड्रॉ दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस। ओके, दिस इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट, करेक्ट है, ऑब्जेक्ट हाइट, एक्सीलेंट। ऑब्जेक्ट को मैं लिख देता हूँ ए बी, ठीक है। अगर मैं देख लूँ यहाँ पे पहला रे कहाँ से पास होता है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड देन पासिंग थ्रू फोकस, एंड सेकंड रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, करेक्ट है। तो यहाँ पे ये जहाँ पे ये इंटरसेक्ट होगा ये वाला क्या बनेगा, इमेज। इमेज रियल है या वर्चुअल है, रियल, रियल है ना। लेफ्ट हैंड साइड पे बना, मिरर के लिए अगर लेफ्ट में बनाएगा तो रियल, ठीक है। एटलीस्ट हम लोग के अभी के साइन कन्वेंशन के हिसाब से, ठीक है। हम लोग साइन कन्वेंशन वगैरह भी देखेंगे, ठीक है। रियल है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, इन्वर्टेड। फिलहाल के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है मैंने, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज यहाँ पे कहीं पे तो बना। तो मुझे बताओ इमेज ये आपने लिखा भी है, इज मैग्निफाइड और डिमिनिश्ड, अब यहाँ पे देखते हैं। ये हो गया मेरा मेन रे डायग्राम। इसमें मैं डायग्राम में मार्किंग करते जाता हूँ। ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या लिखते हैं जनरली, नहीं, ऑब्जेक्ट से लेके, वरना मैं ये नीचे मार्क कर देता हूँ, हाँ करेक्ट। ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक के डिस्टेंस को वी राइट इट एज यू, ठीक है। मुझे बताओ सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक के डिस्टेंस को वी राइट इट एज आर। इमेज से लेके पोल तक के डिस्टेंस को वी राइट इट एज वी। फोकस से लेके पोल तक के डिस्टेंस को वी राइट इट एज, ठीक है। फिलहाल के लिए f इज इक्वल टू r/2 मैं बस लास्ट में सब्स्टिट्यूट करूंगा, वरना मैं जनरल इक्वेशन लेके डिराइव करने वाला हूँ ये वाली चीज, ठीक है। ये छोड़ के मुझे और एक रे लगेगा जो आपने फोर्थ पॉइंट लिखा है। फोर्थ पॉइंट में आपने क्या लिखा है, चेक कर लो, क्या लिखा है, रे पासिंग और इंसिडेंट एट द पोल विल मेक द सेम एंगल। चेक कर लो फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है, रे पैरेलल विद द सॉरी पासिंग थ्रू द पोल विल मेक द सेम एंगल। सो इफ आई ड्रॉ दिस, देखते ये कलर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, अच्छी आंखें। मुझे बताओ कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना रहेगा, क्यों,
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। पक्का ये लॉजिक क्लियर है? ठीक है। इफ आई कंसिडर और एक एंगल मुझे लगेगा, इफ दिस एंगल इज इक्वल टू अल्फा, दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू क्यू। एक्सीलेंट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, करेक्ट है। ये छोड़ के मुझे और एक चीज लगती है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को जनरली वी राइट इट एज ओ, ओ, और हाइट ऑफ द इमेज को भी जनरली राइट इट एज आई। यहां तक लॉजिक क्लियर है? ठीक है, अभी यहाँ पे देख लेंगे। ठीक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, इफ आई कंसिडर द ट्रायंगल, अब ट्रायंगल ध्यान से देखना यहाँ पे, ठीक है। ट्रायंगल, इफ आई कंसिडर द ट्रायंगल BAP, ठीक है, इफ आई, हाँ बाप, ठीक है। सो इफ आई कंसिडर दिस ट्रायंगल BAP एंड B'(A') ये वाला एंगल कितना है? 90। ये वाला भी एंगल कितना हो गया? ये एंगल कितना है? थीटा। ये भी एंगल कितना है? सो बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट नहीं। बोथ द ट्रायंगल्स आर, सो साइड्स आर प्रोपोर्शनल, करेक्ट है। मतलब क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। मैं अभी फिलहाल के लिए विदाउट साइन कन्वेंशन ये सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ, विद साइन कन्वेंशन अ लिटिल बिट लेटर, ठीक है। सो कैन आई राइट AB, ध्यान से देखना, कैन आई राइट AB डिवाइडेड बाय A'(B') इज इक्वल टू AP डिवाइडेड बाय A'(P)। देख लेते हैं, AB डिवाइडेड बाय A'(B') इज इक्वल टू AP डिवाइडेड बाय A'(P)। यहां तक लॉजिक क्लियर है? मैं फिलहाल के लिए विदाउट साइन कन्वेंशन ही सब्स्टिट्यूट करता हूं, साइन कन्वेंशन हम लोग थोड़ा डिटेल में बाद में देखने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, AB का वैल्यू क्या है? O, A'(B') का वैल्यू क्या है? I। A से लेके P तक का डिस्टेंस कितना है? लिखा है मैंने नीचे, कितना लिखा है? U। A' से लेके P तक का डिस्टेंस कितना है? V। लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। O बाय I विल बी इक्वल टू U डिवाइडेड बाय V, प्लस माइनस हम लोग बाद में देख लेते हैं फिलहाल के लिए। I बाय O विल बी इक्वल टू V बाय U। यहां तक क्लियर है? लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। इज दिस विद साइन कन्वेंशन और विदाउट साइन कन्वेंशन? विदाउट, ठीक है। मैंने कोई साइन कन्वेंशन अभी तक लिया नहीं है, सो दिस इक्वेशन इज विदाउट साइन कन्वेंशन, ठीक है, विदाउट साइन कन्वेंशन, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लेते हैं। अब विद साइन कन्वेंशन ये सब्स्टिट्यूट करते हैं। फिलहाल के लिए एक ही चीज समझ के चलना, ठीक है। मैं पूरा साइन कन्वेंशन आपको डिटेल में बताऊंगा, लास्ट में देख लेना यहाँ पे। सो ओवर हियर मैं पूरा डेरिवेशन विद साइन कन्वेंशन और साइन कन्वेंशन एग्जैक्टली क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट बिफोर यू गोइंग टू दैट पार्ट, एक ही चीज समझ के चलो, जो भी चीज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है वो क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। जो भी चीज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वो चीज क्या हो जाएगी? नेगेटिव। पोल के लेफ्ट में चीजें क्या होते जाएंगी? नेगेटिव, और पोल के राइट हैंड साइड में चीजें क्या होते जाएंगे? पॉजिटिव। लेट मी रिपीट दिस पार्ट, दिस इज नॉट द एक्चुअल साइन कन्वेंशन। फिलहाल के लिए डेरिवेशन के लिए मैं ये कर रहा हूँ। पोल के लेफ्ट हैंड साइड में चीजें क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। पोल के राइट हैंड साइड में प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। सबसे पहले आई के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आई जो इमेज है वो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है या नीचे? जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है या नीचे? नीचे। तो आई का वैल्यू क्या रहेगा? नेगेटिव, ठीक है। डायग्राम देखते रहना। तो यहां पे आ गया नेगेटिव आई। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है या नीचे? ऊपर। तो मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा? करेक्ट है। इमेज पोल के लेफ्ट में है या राइट में है? लेफ्ट। तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा? -. ऑब्जेक्ट लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? सो I बाई O विल बी इक्वल टू -V बाई U। इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है। I बाई O को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलेंट, मैग्निफिकेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीनियर मैग्निफिकेशन। अभी हम लोग एक एक टर्म यहाँ पे देखने वाले हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीनियर मैग्निफिकेशन, क्योंकि जैसे लीनियर मैग्निफिकेशन होगा वैसे ही एक एंगुलर मैग्निफिकेशन भी होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन द फॉर्मूला गोज समवॉट लाइक दिस। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, मैं जो भी फॉर्मूले को मार्क करते जाऊंगा वही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। M इज इक्वल टू I बाई O, ठीक है। दिस इज वैलिड एवरीवेयर, दिस इज वैलिड एवरीवेयर, ठीक है। वैलिड एवरीवेयर का मीनिंग क्या होता है? पहले तो मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं। इसके लिए फॉर्मूला क्या हुआ है? M इज इक्वल टू I बाई O इज इक्वल टू -V बाई U, ओनली वैलिड फॉर गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है यहाँ पे? इसका या फिर मीनिंग क्या है देख लेते हैं। मुझे बताओ, अंडर दिस कंडीशन कैन आई से ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस? बराबर है, ध्यान से सुनना। ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस।
अगर ऑब्जेक्ट ऐसे स्लांट हो जाएगा तो क्या ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा? m इज इक्वल टू आई, ये वाला वैलिड रहेगा क्या? माइनस वी बाई यू वाला नहीं। अगर स्लैंट रहेगा तो ये वैलिड रहेगा क्या? नहीं। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है ओके, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हम लोग ऐसे भी सम करेंगे जहां पे ये ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर नहीं रहेगा। यहाँ तक लॉजिक क्लियर है? ओके एवरीवन लिखे। So m is equal to I by u is equal to minus v by u, do not write, यहाँ पे देख लेते हैं। It's valid only under the given condition where the object is perpendicular to the principal axis, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो भी फॉर्मूले मैं मार्क कर रहा हूँ वो फॉर्मूले ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब डेरिवेशन आप थोड़ा सा फास्ट लिख सकते हो, ठीक है। अभी देखते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन। अगर मैं दूसरा देख लूं, कह रहा है यहाँ पे ट्राइंगल ध्यान से देखना, बी ए सी एंड बी डैश ए डैश सी, ठीक है। बी ए सी एंड बी डैश ए डैश सी, ये वाला एंगल वापस कितना हो गया? अगर आप ए देख लो या ए डैश देख लो, ये दोनों एंगल कितने हो गए? 90। ये वाला एंगल कितना है? बी ए सी, सॉरी बी सी ए, ये वाला एंगल कितना है? अल्फा। और बी डैश सी ए कितना है? अल्फा। तो दोनों ट्रायंगल यहाँ पे वापस क्या हो गए? सिमिलर। वापस दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर। वापस मैं सेम रेशियो ही लेता हूँ। सो फॉर दिस इफ आई टेक द रेशियो एज ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश विल बी इक्वल टू, कैन आई राइट दिस एज ए सी डिवाइडेड बाई ए डैश सी, करेक्ट है ये, ठीक है। ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई ए डैश सी, ठीक है। सोन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स, ठीक है। ध्यान देना भैया। मुझे बताओ ए बी का खुद का वैल्यू कितना है, फटाफट बता दो। ओ ए डैश बी डैश का खुद का वैल्यू कितना है? इज इक्वल टू ए सी। ए सी का वैल्यू कितना है? u माइनस आर। एक्सेलेंट। ए से लेके पोल तक का डिस्टेंस कितना है? u। और सी से लेके पोल तक का डिस्टेंस कितना है? तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? u माइनस आर। विदाउट साइन कन्वेंशन में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। ए डैश से लेके सी, ए डैश से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना है? एक्सेलेंट। ए डैश से लेके पी तक का डिस्टेंस कितना है? v। सी से लेके पोल तक का डिस्टेंस कितना है? r। सो कैन आई राइट दिस एज r minus v, r minus v, but can I write this as I by o will be equal to u minus r divided by r minus v, but I by o without sign convention I by o का वैल्यू कितना है? विदाउट साइन कन्वेंशन कितना? I by o is equal to v by u। बोलो कौन सा उल्टा किया? ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे उल्टा नहीं लिखा, यहाँ पे ये भी उल्टा आ जाएगा। सो ओवर हियर इफ आई राइट दिस पार्ट, ठीक है, ये हो जाएगा r माइनस वी डिवाइडेड बाई u माइनस आर। यहाँ तक ठीक है? ओके। अब I बाई o का विदाउट साइन कन्वेंशन वैल्यू कितना है? v बाई u। लेट मी सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू। v बाई u इज इक्वल टू r माइनस वी डिवाइडेड बाई u माइनस आर। लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई। ये क्या हो जाएगा? uv माइनस वी आर इज इक्वल टू ur माइनस uv, ठीक है। लेट अस डिवाइड द होल इक्वेशन बाई uvr। ध्यान से देखना, लास्ट स्टेप है ये। uv डिवाइडेड बाई uvr, क्या बचेगा मेरे पास? r, 1 बाई r, करेक्ट है। माइनस vr डिवाइडेड बाई uvr, क्या बचेगा मेरे पास? 1 बाई u, ठीक है। इज इक्वल टू ur डिवाइडेड बाई uvr, क्या बचेगा मेरे पास? 1 बाई v, माइनस हम लोग पास आ रहे हैं यहाँ पे फॉर्मूला के, डिवाइडेड बाई uvr, क्या बचेगा? माइनस 1 बाई r। इसको मैं राइट में ले लेता हूँ, इसको मैं लेफ्ट में ले लेता हूँ। माइनस 1 बाई आर लेफ्ट में गया तो क्या हो जाएगा? प्लस 1 बाई आर। 1 बाई आर 1 बाई आर क्या हो जाएगा? 2 बाई आर। सो 1 बाई वी ये राइट में आ गया तो हो जाएगा प्लस 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 2 बाई आर। मुझे बताओ फॉर पैरेक्शियल रेस, ठीक है, ये हो गया मेरा और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर पैरेक्शियल रेस। क्या होता है? एक्सेलेंट। एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, तो 2 बाई आर का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 बाई एफ। So if I substitute the value 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f। जितने भी फॉर्मूले मैंने यहाँ पे बॉक्स के अंदर लिखे हैं, those formulae are important। Is this part clear? Soon we are going to start with the numericals. Before we go into the numericals, copy down this thing। Given condition मतलब का इसका मीनिंग क्या होता है? Only valid for the given condition when the object is perpendicular to the principal axis। Okay? Further we are going to solve sums where the object will not be perpendicular to the principal axis। Soon we are going to start with the sums। Before we start with the sums, we are going to write down one more thing, that is the sign convention, ठीक है। उसके बाद आज के दिन के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ सम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इनफैक्ट आप ही ये सॉल्व करोगे। ओके, थोड़े से अगले समय बढ़ते यहाँ पे। f is equal to r by 2 is only valid for the पैरेक्शियल रेस, पक्का?
एवरीवन लुक हियर, ठीक है। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर द नेक्स्ट पार्ट, तो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे साइन कन्वेंशन, ठीक है। सो मुझे बताओ साइन कन्वेंशन के लिए देयर आर 2-3 इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशंस, लास्ट बेंच यहाँ पे देख लो। सो देयर आर 2-3 इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशंस। अब यहाँ पे इफ आई कंसिडर द साइन कन्वेंशंस, इवन बिफोर वी प्रोसीड विद द साइन कन्वेंशंस, थोड़े बहुत साइन कन्वेंशंस आपको पता है। आपको आपने क्या लिखा था वहां पे, पोल के लेफ्ट हैंड साइड में चीजें क्या होते जाएंगे, नेगेटिव, और पोल के राइट हैंड साइड में चीजें क्या होते जाएंगे। हमेशा ये ट्रू रहता है क्या, क्यों? ठीक है, देखते हैं। सो यहाँ पे दिस इज ट्रू ओनली इफ आई कंसिडर द ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। आई होप सो सबका हो गया लिख के, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। सो लीव अ लाइन एंड राइट डाउन साइन कन्वेंशन, एक एक करके साइन कन्वेंशन हम लोग देखने वाले हैं। पहला साइन कन्वेंशन तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। डिस्टेंसेस हम लोग कहां से मेजर करते हैं, पोल, ठीक है। डिस्टेंसेस हम लोग कहां से मेजर करते हैं, पोल, ओके। जस्ट राइट डाउन दिस पार्ट, all the distances are measured from the pole, all the distances are measured from the pole। तो मुझे बताओ अगर मैं पोल से डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं तो पोल क्या हो जाएगा मेरा, सेंटर ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेंटर ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। फिर पोल हो जाएगा मेरा ओरिजिन। ओवर हियर द ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, पोल इज कंसिडर्ड टू बी एन ओरिजिन, ठीक है। सेकेंड अगर मैं कंसिडर करूं, सेकेंड वाला साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किसी और कलर पेन से लिखना, यहां पे हो गया ये सेकेंड वाला साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जस्ट मार्क इट विथ सम अदर कलर्ड पेन, ठीक है। सो अब यहां पे देखेंगे हम लोग, ठीक है। डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट विल बी पॉजिटिव एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द लाइट विल बी नेगेटिव, ठीक है। पहले ये लिख लेना, इसका मीनिंग क्या है देख लेंगे हम लोग, ठीक है। नहीं जरूरी नहीं है इंसिडेंट लाइट, कोई भी लाइट बताता हूं मैं, ओके। लेट मी टेक द साइन कन्वेंशन ओवर हियर, ठीक है। ध्यान से देखना, अगले सम्स आपको यही तरीके से सॉल्व करने हैं, ठीक है। सो लुक हियर एवरीवन, सो व्हेनेवर आई ड्रॉ दिस पार्ट, ठीक है, यहां पे देख लेते हैं, ये हो गया मेरा कॉन्केव मिरर। अब ये केसेस पॉसिबल है या नहीं है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस पॉजिटिव और नेगेटिव का सोचना है कि पॉजिटिव कहां पे आएगा, नेगेटिव कहां पे आएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया मेरा रे जो राइट में जा रहा है, ऑब्जेक्ट यहां पे है, ध्यान से देखना, ओके एवरीवन। ओके, मुझे बताओ रे कहां पे जा रहा है, राइट में जा रहा है या लेफ्ट में जा रहा है, राइट। तो पोल के राइट हैंड साइड में चीजें क्या होते जाएंगे, और पोल के लेफ्ट हैंड साइड में चीजें क्या होते जाएंगे। मुझे बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट पोल के नेगेटिव साइड पे रखा है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ध्यान से देखना, मुझे बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस, ये दो चीजें क्या होते जाएंगे, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्यों? अगर मैंने ये कंप्लीट कर लिया तो मेरा रेडियस कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, मतलब यहाँ पे कहीं पे तो आ रहा है। तो मुझे बताओ रेडियस नेगेटिव साइड पे आ रहा है पोल के या पॉजिटिव साइड पे आ रहा है, नेगेटिव। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव या नेगेटिव, फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट वाइज नेगेटिव। डिस्टेंसेस हम लोग पोल से मेजर कर रहे हैं ना, ध्यान देना भी यहाँ पे, ठीक है। चलो मैं और थोड़ा सा क्लैरिटी लाने के लिए लेट मी सी दिस पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, एवरीवन लुक हियर नाउ, ओके। ये पॉसिबल है या नहीं है वो मत सोचना, मुझे बस बोलो कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। सबसे पहले तो ये मिरर कौन सा है, कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है। रे जा रहा है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। मुझे एक चीज बताओ, रे कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, राइट, बराबर है। ऑब्जेक्ट ये पॉसिबल है या नहीं वो फर्क नहीं पड़ रहा है मुझे, रे कहाँ पे जा रहा है, राइट। तो पोल के राइट हैंड साइड में चीजें क्या होते जाएंगे, और पोल के लेफ्ट हैंड साइड में चीजें क्या होते जाएंगे, पक्का। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव, पक्का। पॉसिबल है या नहीं है वो मत सोचना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। देखो यहाँ पे ये पोल हो गया, पोल के राइट हैंड साइड में चीजें पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में चीजें नेगेटिव। मुझे बता ऑब्जेक्ट पॉजिटिव साइड पे आ रहा है या नेगेटिव साइड पे आ रहा है, पोल के पॉजिटिव, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया, पॉजिटिव। इफ आई कंप्लीट दिस सर्कल, तो सेंटर यहाँ पे कहीं पे तो आएगा ना। तो मुझे बताओ मुझे बताओ यहाँ पे रेडियस जो आया ये पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव। पक्का ये लॉजिक क्लियर है सबको, ठीक है। ठीक है, चलो मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूँ। हाँ, अगर वो मिरर के ये साइड पे रखा है तो फिर उसका इमेज
एग्जैक्टली मैंने वही बोला आपको स्टार्टिंग में, क्या बोला मैंने आपको, पॉसिबल है या नहीं वो बाद में देखते हैं, मुझे बस पॉजिटिव नेगेटिव बोलना, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं 2 मिरर ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। फर्स्ट वाला कौन सा मिरर है, फर्स्ट वाला कौन सा मिरर है, कॉनकेव, ठीक है। मिरर M1 कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, कॉनकेव। M2 कॉनकेव, कॉनकेव ही है, अंदर का बाहर का सरफेस सिल्वर्ड है ना, यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे देख लो। तो ये दोनों मिरर क्या हो गए, कॉनकेव। ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। उन्होंने क्वेश्चन में क्लियरली दिया है, सपोज की क्लियरली दिया है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट M1, ठीक है। फर्स्ट रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट M1 मतलब लाइट रे को कहां पे जाना पड़ेगा M1 के लिए, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये पोल, ये जो P1 है, इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड में चीजें क्या होती जाएंगी, पॉजिटिव। रेज ट्रेवलिंग इन विच डायरेक्शन, लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन। तो ये पोल के लिए लेफ्ट हैंड साइड में चीजें क्या होते जाएंगे, पॉजिटिव। और यही पोल के लिए राइट हैंड साइड में चीजें क्या होते जाएंगे, पक्का ये लॉजिक क्लियर है, यहाँ पे देख लो। सो ओवर हियर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव, करेक्ट है। अगर मैं ये सर्कल कंप्लीट कर लूं तो रेडियस यहाँ पे कहीं पे तो आएगा ना, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होते जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव, पक्का। रिफ्लेक्ट होकर लाइट कहाँ पे चला जाएगा, M1 से रिफ्लेक्ट होकर लाइट कहाँ पे चला जाएगा, M2। तो ये वाले पोल के लिए राइट हैंड साइड में चीजें क्या होते जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड में चीजें क्या होते जाएंगी। तो मान लेते हैं कि इसका जो इमेज बना वो यहाँ पे कहीं पे तो है, ठीक है। तो इसके लिए इसका जो इमेज है वो इसके लिए क्या होते जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो मुझे बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट कहाँ पे लाई कर रहा है, नेगेटिव साइड पे लाई कर रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव। इफ आई कंप्लीट दिस सर्कल, सेंटर यहाँ पे कहीं पे तो आ रहा है ना, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव। अभी भी डाउट है तो पूछो, पक्का। हम लोग सम्स करेंगे, आपको और क्लैरिटी आ जाएगा ये चीज का, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे थर्ड देख लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर चीजें क्या होते जाएंगे, पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस की चीजें क्या होते, नीचे क्या होते जाएंगे, नेगेटिव, ठीक है। गो अहेड विद दिस। जनरली हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं या राइट हैंड साइड पे रखते हैं। जनरली प्राइमरी ऑब्जेक्ट तो एटलीस्ट हम लोग रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। सो प्राइमरी ऑब्जेक्ट के यहाँ पे हम लोग कहाँ पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, जनरली नेगेटिव, जनरली, ठीक है। कॉपी डाउन दिस थिंग, दिस इज द जनरल केस, दिस इज नॉट नेसेसरीली कि मैं उसको लेफ्ट में ही रखूं। लास्ट टाइम इनफैक्ट हम लोगों ने सम्स में सॉल्व किया इसके ऊपर। हाँ प्राइमरी ऑब्जेक्ट, तो मैं मिरर को उल्टा कर दूंगा। ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम लोग पोल से लेते हैं, और पोल से लेते हैं मतलब पोल किसके रेफरेंस में, मिरर के, बराबर है। ये जरूरी नहीं है मुझे मिरर को मैं फ्लिप भी तो कर सकता हूँ ना। हाँ तो मिरर को मुझे फ्लिप करना पड़ेगा ना, उल्टा रखना पड़ेगा। देखते हैं हम लोग। आई होप एवरीवन इज अंडर दिस। मुझे बताओ ये साइन कन्वेंशन के हिसाब से कॉन्केव मिरर का, ये साइन कन्वेंशन के हिसाब से कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और कॉन्वेक्स मिरर का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ओके, कॉपी डाउन दिस थिंग, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज नेगेटिव एंड ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर इमेजेस सेम साइड पे बनेंगे तो रियल या वर्चुअल, रियल। और अगर आप डॉट 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 अगर सेम साइड पे बने तो रियल, अपोजिट साइड पे बने तो मिरर के वर्चुअल, ठीक है। जो है आपका नेक्स्ट साइन कन्वेंशन, ठीक है। इमेजेस फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड, मतलब कौन सा साइड होता है ये, नहीं नहीं लेफ्ट राइट की बात नहीं कर रहा हूँ, कहना इसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, करेक्ट है। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे बनेगा तो रियल, और अगर सिल्वर्ड सरफेस पे बनेगा तो वर्चुअल। नेक्स्ट टेक्निकली साइन कन्वेंशन तो है नहीं, बट बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। सो हम लोग को जो भी हम लोग फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करते, चाहे वो आई का हो, ओ का हो, बी का हो, यू का हो, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दो फॉर्मूले विद द साइन कन्वेंशन, ठीक है। सो राइट ऑन दिस पार्ट ऑलवेज सब्स्टिट्यूट ऑल द फॉर्मूले विद द साइन कन्वेंशन। और एक लास्ट जो हम लोग का एजम्पशन है, जो हम लोग हमेशा यूज करेंगे ही जब तक स्पेसिफाइड नहीं होगा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस वगैरह ये सब वर्ड्स मेंशन नहीं है, सो वी हैव टू अज्यूम दैट द रेस आर पैरेक्शियल। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा वहां पे, 0 या ऑलमोस्ट 0। इज दिस पार्ट क्लियर, ठीक है। सो वी ऑलवेज अज्यूम दैट देयर आर पैरेक्शियल रेस। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस अपर्चर, अनलेस वर्ड्स लाइक एंगल ऑफ इंसिडेंस अपर्चर आर यूज्ड इन द क्वेश्चन, ठीक है।
We are going to start with the numericals, but before we start with the numericals, let us revise what you have done in the homework. अभी आपको कुछ लिखना तो नहीं है, तो होमवर्क में जो आपने 8 रे डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं, वो रे डायग्राम्स एक बार ओपन कर लेना कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के. ओपन दैट पार्ट. गुड. ओपन दैट पार्ट क्विकली. चलिए हो गया सबका लिख के. ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं. तो सबसे पहले अगर आप रे डायग्राम्स देखोगे तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं दो तरीके के मिरर्स होते हैं. एक तो कॉन्केव होता है, दूसरा क्या होता है, कॉन्वेक्स. ठीक है, कॉन्केव में सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी. तो आपका कुछ इमेज कुछ ऐसे बनेगा. करेक्ट है, ये हो गया मेरा कॉन्केव मिरर, ये हो गया मेरा प्रिंसिपल एक्सेस. अगर मैं देखूं इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, सबके सब रेस क्या हो जाएंगे, पैरेलल. व्हेनेवर द रेस आर पैरेलल दे पास थ्रू व्हिच पॉइंट, फोकस. करेक्ट है. तो मुझे बताओ इमेज फॉर्म्ड एट, सबसे पहले वो टेबल देख लेना, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस. ठीक है, रियल है या वर्चुअल है, सबसे पहले इमेज बना फोकस पे. रियल है या वर्चुअल है, रियल. ठीक है, मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड. करेक्ट है. और क्या यहाँ पे इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, इन्वर्टेड है. बराबर है ये. ठीक है, किसका इनकरेक्ट है तो करेक्ट करते जाओ. ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट रे डायग्राम देख लूँ, यहाँ पे सेकंड का क्या है, ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड सी. ठीक है, बियॉन्ड सी मतलब क्या, कहाँ पे रहेगा, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. ठीक है, सो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी. ठीक है, यहाँ पे ये हो गया मेरा कॉन्केव मिरर, ये हो गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया मेरा फोकस, ये हो गया मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया ऑब्जेक्ट. पहला तो आपने रे डायग्राम कुछ ऐसे ड्रॉ किया है, पासिंग थ्रू फोकस. करेक्ट है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, थर्ड लास्ट बेंच, यहाँ पे देख लेना. ओके, सो ओवर हियर सेकंड रेस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर. मुझे बताओ वेयर इज द इमेज फॉर्म बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. करेक्ट है. रियल है या वर्चुअल है, रियल. सेम साइड पे बन रहा है ना. ठीक है, मुझे बताओ इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, इन्वर्टेड. मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड. स्लाइटली डिमिनिश्ड है यहाँ पे. ठीक है, किसी का इनकरेक्ट है तो करेक्ट करते जा सकते हो. थर्ड आपने क्या लिया, थर्ड देख लो, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. करेक्ट है. देन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. वापस ये मैं कॉन्केव मिरर ले लेता हूँ. ठीक है, यहाँ पे ये हो गया मेरा प्रिंसिपल एक्सेस, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस. सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहला रे तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस पासिंग थ्रू फोकस. ठीक है, लेट द फोकस बी एट दिस पॉइंट. सेकंड सीधा सीधा नीचे पास हो जाएगा. तो ये है मेरा यहाँ पे इमेज. करेक्ट है. रियल है या सबसे पहले वो इमेज बना कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर. बराबर है. रियल है या वर्चुअल है, रियल. करेक्ट है. मुझे बताओ इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, इन्वर्टेड. डिमिनिश्ड है, मैग्नीफाइड है, सेम साइज. बराबर है, सेम साइज का इमेज बन गया है. करेक्ट है. किसका इनकरेक्ट है तो करेक्ट कर सकते हो. ठीक है, चलो नेक्स्ट कहाँ पे, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. करेक्ट है. सो नेक्स्ट ओवर हियर इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. ठीक है, सो व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो वापस ये कॉन्केव मिरर हो गया मेरा, ये हो गया मेरा पोल, ये हो गया मेरा फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर. यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, यहाँ से एक रे पास होगा पासिंग थ्रू फोकस. सेकंड रे कहाँ से पास हो जाएगा, सर सेकंड रे यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, सेकंड रे कहाँ से पास होगा, सीधा सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर से. सो इफ इट पासेस थ्रू दिस पॉइंट, ये है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर. मुझे बताओ इमेज रियल है या वर्चुअल है, रियल. करेक्ट है. इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड. डिमिनिश्ड है या मैग्नीफाइड है, डिमिनिश्ड. सबसे पहले क्या हो जाएगा, सॉरी मैग्नीफाइड हो जाएगा. और इमेज बना कहाँ पे, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. बराबर है, या फिर आपने बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखा रहेगा. बराबर है ये पॉइंट. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज एट फोकस. ठीक है, सो इफ द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, तो यहाँ पे ये हो गया मेरा कॉन्केव मिरर, ये हो गया एफ, ये हो गया सी. पहला यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे ही है, पहले पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. देख लेना यहाँ पे फोर्थ बेंच, यहाँ पे देख लो पासिंग थ्रू फोकस. करेक्ट है ये. सो ओवर हियर एंड द सेकंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये दोनों रेस आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, पैरेलल. सो सबसे पहले बताओ कि इमेज बनेगा कहाँ पे, इन्फिनिटी. रियल है या वर्चुअल है, रियल. करेक्ट है. डिमिनिश्ड है, मैग्नीफाइड है, हाईली मैग्नीफाइड. ठीक है. और क्या है यहाँ पे, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड. पक्का, यहाँ पे इमेज हो गया मेरा इन्वर्टेड. ठीक है. लास्ट इसमें अगर मैं केस देख लूं, सो लास्ट केस यहाँ पे रहेगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट कहाँ पे, फोकस एंड पोल. ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस एंड पोल, तो ये हो गया मेरा पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर. ऑब्जेक्ट यहाँ पे, पहला रे ऐसे कुछ पास हो जाएगा, दूसरा रे ऐसे पास हो जाएगा. ये कन्वर्जिंग रेस है या डाइवर्जिंग रेस है, डाइवर्जिंग. तो ये कभी भी लेफ्ट हैंड साइड में मीट होने वाले है क्या, नहीं.
तो कहाँ पे मीट होंगे, मुझे ये दोनों को एक्सटेंड करना पड़ेगा। कहाँ पे मीट होगा, यहाँ पे राइट हैंड साइड, करेक्ट है। तो इमेज अगर आप देखोगे रियल है या वर्चुअल है, वर्चुअल, ठीक है। इमेज बना कहाँ पे, बियॉन्ड पोल, ठीक है। रियल है या वर्चुअल है, वर्चुअल, ठीक है। इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, इरेक्ट, ठीक है। थर्ड यहाँ पे अगर मैं देख लूं मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है, मैग्नीफाइड। और यहाँ पे लास्ट कंडीशन क्या आ जाएगा, ओके, वर्चुअल, इरेक्ट, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड, ठीक है। बियॉन्ड पोल बन गया यहाँ पे, रियल है या वर्चुअल है, वर्चुअल। पक्का यहाँ तक लॉजिक क्लियर है? ये 6 में किसी का कुछ रॉन्ग नहीं हुआ। नेक्स्ट 2 देख लेते हैं, कॉन्वेक्स के, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप कॉन्वेक्स के देख लोगे, टेबल आई होप सो आपके पास टेबल है, तो कॉन्वेक्स के 2 ही कंडीशंस आते हैं। कैन यू टेल मी व्हाई? कॉन्वेक्स के 2 ही कंडीशंस आते हैं। एक्सेलेंट। अगर मैं देख लू यहाँ पे, लुक, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये हो गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ट्रेडिशनल मेथड में या फिर ट्रेडिशनली या फिर जनरली वी प्लेस द ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट, सबके सब पॉइंट्स कहां पे आ रहे हैं, राइट। तो इसके लिए इसके 2 ही कंडीशंस बनते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी इट पासेस थ्रू विच पॉइंट और अपीयर्स टू पास थ्रू विच पॉइंट, फोकस। सो यहाँ पे ये कन्वर्जिंग रेस है या डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग है। मुझे बताओ यहाँ पे इमेज रियल है या वर्चुअल है, वर्चुअल, ठीक है। बना कहाँ पे, फोकस, इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, इरेक्ट, मैग्नीफाइड है, डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड, पक्का। इसके अंदर एक लास्ट केस, ठीक है, और इसके ये सब केसेस के मैं आपको स्पेशलिटी बता दूंगा। बट बिफोर यू गो इनटू दैट पार्ट, मुझे बताओ कहीं पे भी बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, ठीक है, ध्यान देना भी यहाँ पे। वापस ये हो गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखता हूँ, पहला रे ऐसे पासिंग थ्रू और अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, ठीक है, और सेकंड रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज मेरा कहीं यहाँ पे बनेगा बिटवीन पोल एंड फोकस। रियल है, रियल है या वर्चुअल है, वर्चुअल। इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, इरेक्ट। डिमिनिश्ड है, मैग्नीफाइड है, डिमिनिश्ड, ठीक। ये सब चीजें आपको पहले भी पता है, लुक हियर डॉट, ये चीजें आपने पहले भी की है। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग्स, 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स। आप टेबल देख लेना, टेबल में कॉनकेव और कॉन्वेक्स का एक भी कंडीशन ओवरलैप हो रहा है क्या, पहले तो वो देख लो। टेबल में कॉनकेव और कॉन्वेक्स का एक भी कंडीशन ओवरलैप हो रहा है, नहीं। कॉनकेव का ओनली इफ यू कंसिडर द 6th कंडीशन। ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉनकेव के 6th कंडीशन में ही वो मुझे वर्चुअल दे रहा है और कॉन्वेक्स में दोनों में दे रहा है। तो अगर मैंने ये लिख दिया कि इमेज इज रियल, अगर ये मैंने स्टेटमेंट यूज किया, तो डेफिनेटली मिरर क्या हो गया, डॉट, डेफिनेटली मिरर क्या हो गया, कॉनकेव। अब वर्चुअल में, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड है या मैग्नीफाइड है, कॉनकेव के 6th में वर्चुअल में डिमिनिश्ड है या मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड। और कॉन्वेक्स में दोनों क्या है, डिमिनिश्ड है। तो एक भी कंडीशन टेक्निकली ओवरलैप करता है क्या, ठीक है, एक भी कंडीशन दोनों में ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, मुझे बताओ कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जेडब्ल्यू में एक क्वेश्चन आया था जिसमें से आपने ये सेकेंड वाला पॉइंट बहुत लोगों ने मिस कर दिया था, ठीक है। सो मुझे बताओ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज आर सेम अंडर विच कंडीशंस और विच कंडीशंस, ओके। एक कंडीशन अगर आप टेबल में देखोगे, जब भी कॉनकेव मिरर के लिए ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट जब भी मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखता हूं तो इमेज भी कहां पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज। पक्का ये लॉजिक क्लियर है? कोई और कंडीशन? ये फर्स्ट कंडीशन तो सबको पता है, नहीं? 6th केस में कैसे बन रहा है? ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे तभी तो इमेज फोकस पे। सेकेंड कंडीशन कौन सा है? मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे देखना ध्यान से। बट हाउ, when everyone look here, no? When the object is moving towards the mirror,
ठीक है, ध्यान से देखना। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द मिरर, कैन आई से द इमेज इज मूविंग अवे फ्रॉम द मिरर टिल द पॉइंट द ऑब्जेक्ट रीचेस फोकस। अब ध्यान से देखना, टिल द टाइम द ऑब्जेक्ट रीचेस फोकस, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स द मिरर द इमेज मूव्स अवे फ्रॉम द मिरर। पक्का ये लॉजिक क्लियर है? अब ध्यान से देखना, मैं ये पहले लॉजिकली प्रूव करूंगा, फिर मैथमेटिकली भी प्रूव करने वाला हूं। जैसे ही फोकस के बियॉन्ड चला जाएगा, कहने से इमेज यहाँ पे कहीं पे तो बन रहा है। जैसे जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट पोल के पास आ रहा है, इमेज भी पोल के पास आ जाएगा। When the object is exactly at pole, the image will also be at the pole। ठीक है, ये मैं आपको प्रूव भी करके बताता हूँ मैथमेटिकली। ठीक है, ध्यान से देखना। एवरीवन लुक है ना, कैन आई राइट द फॉर्मूला 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ तक लॉजिक क्लियर है? अगर सपोज द ऑब्जेक्ट इज एट पोल, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट पोल, ऑब्जेक्ट एट पोल, तो मुझे बताओ यहाँ पे u का वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर ऑब्जेक्ट इज एट पोल, u का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0। पक्का? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ही कितना हो गया यहाँ पे? 0। 1/0 कितना होता है? इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/f। f का वैल्यू कुछ भी रहने दो, इन्फिनिटी प्लस समथिंग और माइनस समथिंग विल गिव मी इन्फिनिटी। तो इमेज का भी डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 0। सो कैन आई से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस बोथ आर सेम। इज दिस पार्ट क्लियर? तो दो कंडीशंस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, बट दिस कंडीशन इज ओनली एंड ओनली वैलिड फॉर विच मिरर? कॉनकेव। एक से ना, दिस कंडीशन इज ओनली एंड ओनली वैलिड फॉर कॉनकेव। यहां पे मैंने f का कोई भी साइन लिया क्या? सो कैन आई से दिस कंडीशन इज वैलिड फॉर बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ठीक है, लीव अ लाइन एंड राइट डाउन नोट, leave a line and write down note. First लिख लेना, दो है, distance of the object and the image, distance of the object and the image will remain the same, if object is placed at, if the object is placed at center of curvature, बट ये कौन से मिरर के लिए? कॉनकेव, फॉर कॉनकेव मिरर। The object is placed at center of curvature for concave mirror. Second लिख लेना, distance of the object and the image will remain the same। यहाँ पर सेम पॉइंट ही है। सेकेंड किसके, कौन सा कंडीशन के लिए आता है? पोल। Distance of the object and the image will remain the same when object is placed at the pole। ये कौन से मिरर के लिए वैलिड है? दोनों। इसमें f का मैंने कोई भी साइन लिया है क्या? नहीं, फॉर बोथ द मिरर्स। फॉर बोथ द मिरर्स, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। साइन कन्वेंशन पक्का सबको समझ में आ गया? ठीक है, बोलो। जस्ट पोल पे, थोड़ा सा टेक्निकली तो आप एग्जैक्ट पोल पे रख नहीं सकते। ठीक है, एवरीवन, हम लोगों ने लास्ट टाइम ये सम सॉल्व किया था। ठीक है, सब में कंक्लूजन अगर मैं देख लूं तो टेबल आप वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, टेबल कुछ आपका ऐसे दिखा देगा, इसमें टेबल में कुछ गड़बड़ है तो चेक कर लेना। बराबर है, यही है। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे 5th 6th कंडीशन में वर्चुअल है, बट यहाँ पे क्या है, मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है? मैग्नीफाइड। इसमें दोनों में वर्चुअल बन रहा है, बट यहाँ पे ये क्या है? डिमिनिश्ड। एक भी कंडीशन ओवरलैप होता है क्या यहाँ पे? चलो, लीव अ लाइन एंड राइट डाउन न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन
लीव अ लाइन एंड राइट डाउन न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन, या फिर लिखो सिंपल न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कॉन्केव मिरर ऑन सॉरी spherical mirrors, simple numericals based on curved mirrors. ये वाले क्वेश्चंस आपको पता भी है, 1/v + 1/u = 1/f सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, सिंपल सिंपल से आंसर लेके आएंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग इसमें। क्वेश्चन नंबर अब कंटिन्यूटी में, ठीक है, पूरे स्टार्टिंग लेक्चर के सॉरी चैप्टर के स्टार्टिंग से जो क्वेश्चन नंबर है उसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को चाहिए पोजीशन ऑफ द इमेज। सबसे पहले मुझे बताओ यहाँ पे कॉन्केव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है? कॉन्केव, करेक्ट है। ये कॉन्केव मिरर है तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव है? अंडर दिस कंडीशन एटलीस्ट नेगेटिव। सब्स्टिट्यूटिंग एट द आंसर है पॉजिटिव 15 आ रहा है या नेगेटिव 15? फॉर्मूला हम लोग कौन सा अप्लाई करेंगे? सेम फॉर्मूला यहाँ पे, कैन यूज द फॉर्मूला 1/v + 1/u इसको क्या आ जाएगा 1/f। अब देखते हैं u। अगर देखोगे आप लाइट रेस कहाँ पे जा रहे हैं, राइट में जा रही है या लेफ्ट में जा रहे हैं? राइट, बराबर है ना। तो पोल के राइट हैंड साइड में चीजें क्या होते जाएंगी? पॉजिटिव। पोल के लेफ्ट हैंड साइड में चीजें क्या होते जाएंगे? नेगेटिव। पक्का यहाँ तक लॉजिक क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव 30। फोकल लेंथ पॉजिटिव, रेडियस अगर 20 है, मुझे बताओ सबसे पहले रेडियस पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये सर्कल को कंप्लीट कर लेता हूँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे कहीं पे तो आ जाएगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे मुझे पता पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है -20, तो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा? -10, -1/10 r/2 होता है ना, ठीक है। ठीक है, नेचर आपको आ जाएगा -10 + 1/30 -3 + 1/30, करेक्ट है ये। तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा? -30/2 इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। पक्का यहाँ तक लॉजिक क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है, आपको मेरी हेल्प नहीं लगनी चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। अभी भी लॉजिक नेगेटिव पॉजिटिव का अभी भी डाउट है तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही सॉल्व करने वाले हो, पक्का ये क्लियर है? ठीक है, आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस। पक्का हम लोगों को क्या चाहिए? नेचर ऑफ द इमेज चाहिए। नेचर क्या हो जाएगा मुझे बताओ? सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर आप टेक्निकली देखोगे तो 10 मतलब यहाँ पे कहीं पे तो आया ना, तो मुझे बताओ द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो कॉन्केव का कौन सा मैच होगा यहाँ पे? सेकंड वाला, करेक्ट है। तो उसका नेचर ऑफ द इमेज क्या आएगा? रियल है या वर्चुअल है? रियल। इन्वर्टेड है या इरेक्ट है? इन्वर्टेड। मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है? डिमिनिश्ड है, ठीक है। एंड एक सेकंड ना, एक सेकंड। एंड इरेक्ट है या इन्वर्टेड है? इन्वर्टेड है। बोलो सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 पे आया ना, फोकस आया 10 पे और सेंटर ऑफ कर्वेचर आया 20 पे, करेक्ट है। तो ये 30 पे आया ना। इज दिस पार्ट क्लियर? सबका हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट अस सॉल्व दिस पार्ट। क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, कॉन्केव मिरर है तो जनरल कंडीशन के अंदर हम लोग इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव रखते हैं या नेगेटिव रखते हैं? नेगेटिव ना, कॉन्केव मिरर है तो कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव। पक्का यू की अलग अलग वैल्यू दी है। ऑब्जेक्ट जनरली हम लोग कहाँ पे रखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा अंडर दिस कंडीशन? नेगेटिव। सबके सब यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस नेगेटिव है। पक्का ये लॉजिक क्लियर है? गो अहेड सॉल्व दिस पार्ट। एक एक करके आप ही सॉल्व करोगे, सिर्फ ए पार्ट सॉल्व कर लेना, ओनली ए। सॉल्व दिस पार्ट। यहाँ पे सॉल्व करना। अरे मैं चेक कर लूँगा। शूज बेस पेन नहीं है ना अपने पास, तो राइट ही रहे। चलो गो अहेड एवरीवन। एक सेकंड डायग्राम वगैरह ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर है, आपको ड्रॉ करना कर लो, जरूरत नहीं है। थोड़ा सा राइट में, थोड़ा सा राइट में।
फोकल लेंथ 5 है ना, 1/5 ना, हाँ चलेगा 1/5। पॉजिटिव नेगेटिव बस होते हैं नहीं वो नेचर वगैरह नहीं चाहिए। सॉल्व कर लो सेकंड बी पर। खुद से सॉल्व कर लो, बोर्ड पे मत देखना। नेक्स्ट करेक्ट है ये आंसर, सॉल्व कर लो। कैमरा मूव मत करना, थोड़ा ध्यान से। कैमरा कैमरा देखो, इरेज नहीं होगा, दे दो। नहीं इरेज का दो, वैसे इरेज नहीं होगा, इरेज नहीं होगा, स्मार्ट बोर्ड पे नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। एक मिनट गुड। डिवाइडेड बाय डिवाइडेड, पूरा ही कर दो नीचे, हाँ सेकंड करो। एक मिनट 1/v ना, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1/v फाइंड कर लो। हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, -10 + 5। एक मिनट यहाँ पे -10 + 5 आ जाएगा ना। हाँ 5 - 10, हाँ 50 बराबर। अरे पहले तो सब्ट्रैक्ट कर लो ऊपर, -5, हाँ डिवाइडेड बाय 50, रेसिप्रोकल ना, हाँ करेक्ट है। 55 -55 कितना होता है? 10। नेक्स्ट थर्ड बेंच, कैमरा देख के थोड़ा सा। ये ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ, ये सबका आ गया। एक से ठीक है। डी पार्ट सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन के लिए रुको मत, खुद से सॉल्व कर, हो गया खुद से सॉल्व कर लो। थर्ड बेंच खुद से कर लेना।
कौन सा फॉन्ट है ये? बराबर है ये? ई पार्ट सॉल्व कर लो, कैमरा देख के ना बस। यूट्यूब पे स्टार होने वाला है। ई पार्ट स्वेटर संभाल दो, उड़ी क्या हो गया? हाँ आते ऐसे रखो। हो गए? किसके हो गए 6 के 6 पार्ट? इजी है ये पार्ट? एफ दिया है माइनस, हाँ बराबर। सही है। ये का वैल्यू कितना हो जाएगा? लास्ट ओके चेक कर लो। आई होप से सबको आ गया, लास्ट बेंच आ गया, आंसर्स आ गए सबके आंसर्स? ठीक है, यहाँ पे लास्ट बेंच, लास्ट यहाँ पे आ गया। जल्दी सॉल्व कर लो, सोल्यूशन के लिए मत रुकना। आई थिंक सो हो गए सबके 6 के 6। ठीक है, इजी सा पार्ट था। -5 2.5 नेगेटिव है ना, यहाँ पे नेगेटिव था तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया ना। सो डन। 2.5 -5 डिवाइडेड माइनस नो डन। लास्ट का आंसर क्या आ रहा है? +1/5, हाँ सॉरी +5। फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। हाँ किसका? वर्चुअल है ना। अभी देखते हैं, यहाँ पे रख देना यहाँ पे। ओके एवरीवन लुक हियर नाउ। सो अगर आप देखोगे, मुझे बताओ, ये देख के ही मैं नेचर बता सकता हूँ सीधा सीधा। यहाँ पे देखते हैं, एवरीवन लुक हियर। किसी को कोई सोल्यूशन में इशू है? नहीं, ठीक है। एरियल लुक हियर नाउ। मुझे बताओ फोकल लेंथ कितने का है? 5। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितने का हो गया? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, एवरीवन लुक हियर नाउ, ठीक है। सबसे पहला जो था ऑब्जेक्ट कहाँ पे था? इन्फिनिटी, बराबर है। ये कॉन्केव का सबसे पहला वाला कंडीशन हो गया, ठीक है। एवरीवन लुक हियर, सेकंड लास्ट बेंच देख लो। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ये मेरा कॉन्केव का पहला वाला कंडीशन हो गया। सेकंड वाला देखते हैं, 15 सेंटीमीटर आया ना। क्या रेडियस के बियॉन्ड है? क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है? हाँ, तो ये कॉन्केव का मेरा सेकंड वाला कंडीशन हो गया। अगर आप ये देखोगे एग्जैक्टली रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, हाँ, तो ये मेरा कॉन्केव का थर्ड वाला कंडीशन हो गया। 7.5, क्या ये दोनों के बीच में? यस, ये मेरा फोर्थ कंडीशन हो गया। 5, क्या फोकस पे? यस, ये हो गया मेरा फिफ्थ कंडीशन। और यहाँ पे देखोगे 2.5, कहने से फोकस से भी छोटा है, सो कहने से ये हो गया मेरा सिक्स्थ वाला कंडीशन। पक्का यहाँ तक लॉजिक क्लियर है? ठीक है, ओके। इजी है ये वाला पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यहाँ पे चीजें मुझे क्या क्या दी है, ठीक है। अ वर्चुअल इमेज half the size of the object is formed by the mirror of focal length 4 centimeter. Calculate the position of the object and the image. Everyone look here now. Even before we start this question, everyone look here now.
मुझे बताओ सबसे पहले इमेज रियल है या वर्चुअल है? वर्चुअल क्लियरली दी है। अगर रियल रहता तो मैं डेफिनेटली बोल सकता था कि ऑब्जेक्ट मिरर क्या है? कॉनकेव। ठीक है, अब रियल है या वर्चुअल है? वर्चुअल, तो कॉनकेव भी हो सकता है और क्या हो सकता है? कॉन्वेक्स। कैसे पता चलेगा कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है? पहले तो सबसे पहले तो मुझे बताओ कि हाफ दिया है। एक्सेलेंट, हाफ दिया मतलब क्या है? मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है? डिमिनिश्ड। तो डिमिनिश्ड और वर्चुअल सिर्फ एक ही के अंदर आता है, कौन सा? कॉन्वेक्स। तो सीधा सीधा मुझे पहली चीज तो ये पता ही चल गई कि मिरर कौन सा है यहाँ पे? कॉन्वेक्स मिरर, पक्का। तो मुझे बताओ फोकल लेंथ पॉजिटिव या नेगेटिव? एटलीस्ट इन द ट्रेडिशनल सेंस पॉजिटिव। पॉजिटिव कितना दिया? वो भी 4 सेंटीमीटर, पक्का। तो यहाँ पे फोकल लेंथ हो गया मेरा 4 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। मुझे बताओ यहाँ पे दिया है वर्चुअल इमेज हाफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो आई बाई ओ का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे? 1/2, पक्का। आई बाई ओ का वैल्यू क्या होता है? -v/u। तो मुझे बताओ यहाँ पे v का वैल्यू कितना हो जाएगा, या u का वैल्यू क्या हो जाएगा? -2v। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला कौन सा सब्स्टिट्यूट करेंगे? 1/v + 1/u = 1/f। 1/v + 1/u = 1/f। किसी को अगर फेस वगैरह ब्लर करना है तो बता दो। हाँ, f का वैल्यू दिया है ना 4। क्या कॉपीराइट्स नहीं आएगा इसके ऊपर? कंसेंट इशू आता है। कॉपीराइट्स कैसे आएगा? इसका भी यूट्यूब चैनल है। हाँ, सू कर देंगे उसको और क्या। एक सेकंड, ये कहाँ से क्रॉस बटन ना कर लो ना। Do not wait for the solution. Everyone go ahead. क्या हो जाएगा? -2v² लो। -2v नहीं, -2v + v। ऊपर क्या बचेगा? न्यूमरेटर में -2v + v ना। इरेजर -2v + v हो जाएगा ना। क्या कर रहे हैं? -2v + v क्या होता है? -v ना। हाँ, -v देख लो यहाँ पे। -v ना। अब ये v² और ये v कैंसिल कर दो। हाँ, 4 को वहाँ पे ले लो, माइनस भी कैंसिल कर दो। माइनस हो गया ना 4। तो क्या बचा यहाँ पे? 2v। 4 = 2v ना। v का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो u का वैल्यू u का वैल्यू -8। v का वैल्यू 2 आया ना। ठीक है, आई होप सो एवरीवन इज अंडर दिस। ये आंसर किसको आ गया? ठीक है, ओके, आ गया एवरीवन? लुक हियर नाउ। यहाँ तक लॉजिक सबको क्लियर है? ठीक है, बोलो अभी तक इसमें डाउट है तो पूछ लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जहाँ पे पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज दिया है। अभी तक तो मोस्टली हम लोग ने कॉनकेव और यहाँ पे कॉन्वेक्स था। सो लेट अस प्रोसीड विद दिस पार्ट। ठीक है, आई होप सो एवरीवन इज अंडर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे अभी हम लोग यहाँ पे। फाइंड आउट द पोजीशन एंड द हाइट ऑफ द इमेज। मुझे एक चीज बताओ बिफोर यू स्टार्ट सॉल्विंग दिस पार्ट। सबसे पहले मिरर कौन सा? कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है? कॉन्वेक्स। फोकल लेंथ कितना दिया है? 10। अब यहाँ पे 10 सेंटीमीटर जो नीचे मार्क किया है वो क्या है?
ये 10 सेंटीमीटर क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और आई क्या है यहाँ पे, सॉरी ये 4 सेंटीमीटर क्या है ओ, ओ ऑब्जेक्ट का हाइट है ना। एक चीज यहाँ पे देखना, एक सेकंड बस यहाँ पे देख लो, मुझे एक चीज बताओ, फोकल लेंथ कितना है 10 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कितना है, सो मुझे बताओ तो इमेज कितना हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। मुझे बताओ एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे सीधा सीधा इंफिनिटी मार्क मत करो, क्योंकि ये क्या ऑब्जेक्ट फोकस पे, पहले तो मुझे वो बता दो, नहीं क्या ऑब्जेक्ट फोकस पे नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका फोकस कहाँ पे आ रहा है, राइट में आ रहा है या लेफ्ट में आ रहा है, राइट। इज दिस पार्ट क्लियर, गो अहेड विद दिस पार्ट, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। गो अहेड एवरीवन, फोर्थ बेंच कर लो, आई का भी वैल्यू फाइंड कर लेना, आई बाई यू इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, सब्स्टिट्यूट विद द वैल्यू, कैमरा देख के, फोकल लेंथ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सोच समझ के करना है, पॉजिटिव। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, समझा। हाँ कटले नहीं करा, u का वैल्यू -10 आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, समझाइए प्लस कैसे आया, ओके ठीक है, बराबर है ये आंसर्स। 5,2 मतलब यहाँ पे कहीं पे तो आएगा ना, थोड़ा सा छोटा आ जाएगा, 5 इमेज थोड़ा सा छोटा रहेगा ऑब्जेक्ट से, हाफ साइज करेगा पक्का। ठीक है, आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस। मुझे पता है यहाँ पे आई बाई यू इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, इज इट वैलिड और नॉट, यस, क्योंकि कंडीशन कैसे दिया है, ऑब्जेक्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, बराबर है ये, तो ये आई बाई यू का फॉर्मूला वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा, रहेगा, ओके एवरीवन लुक हियर नाउ। यहाँ तक जो सम्स हम लोग ने किए हैं, ठीक है, ये सारे सम्स आपने 9th में किए ऑलरेडी, बराबर है। नाउ वी विल गो टू द रियल प्रॉब्लम्स, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ तक के सम्स इजी थे, ठीक है। नाउ वी विल चेक द रियल प्रॉब्लम्स यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे मेंस लेवल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, ठीक है, हो गया ये सबका लिख के, हो गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मेंस लेवल का क्वेश्चन है, सो एक बार हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग JEE, अ स्टूडेंट ऑफ हाइट 40 सेंटीमीटर, थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, इज फाउंड स्लीपिंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्केव मिरर, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है, हाँ जो भी है, ठीक है, और फोकल लेंथ कितना दिया है 100 सेंटीमीटर, एंड विद हिज फीट ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड हेड टुवर्ड्स द पोल, ठीक है, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हेड टुवर्ड्स द पोल, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, ट्राई कर सकते हो, गो अहेड। देखो ये जो सम नंबर है ये आपका स्टार्टिंग्स है, तो रफली अगर हम लोग देखेंगे रे ऑप्टिक्स में 100 के आसपास सम्स हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। रफली हम लोग रे ऑप्टिक्स में लगभग हम लोग 100 सम्स करेंगे इन द क्लास। यहाँ पे देखते हैं ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, पक्का।
यहाँ पे देख रहे थे एवरीवन 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 लिखे ना। सो ये हो गया मेरा कॉनकेव मिरर, ये हो गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया मेरा फोकल लेंथ, ठीक है। सो अभी देखते हैं यहाँ पे इसके आगे हम लोग सॉल्व कैसे करने वाले हैं। मुझे बताओ सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया उन्होंने, नहीं फोकल लेंथ 100 दिया, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 200, और यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो गया 100, ठीक है। सो अब यहाँ पे देख लेते हैं। सो नाउ द पर्सन और द स्टूडेंट, ठीक है, आराम से यहाँ पे सोया है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे उसका फुट है यहाँ पे, और इसका लेंथ कितना है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे देख लो ये 40 सेंटीमीटर है। मुझे बताओ यहाँ पे आई बाई ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ये वैलिड रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे इज द ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, नो इट इज इनफैक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, करेक्ट है। सो हम लोग ये वाले सम्स में हम लोग सॉल्व कैसे करने वाले हैं ध्यान से देखते हैं, ओके एवरीवन लिखिए ना। अब मुझे दो ऑब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, एक ए है दूसरा बी है। ए का डिस्टेंस कितना है 200 और बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सोच समझ के बताओ। ये 200 है, ये 40 है, कितना हो जाएगा 160। मुझे बताओ ए का जो मैं इमेज बनाऊंगा, मुझे टेक्निकली वो कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? नहीं, बिकॉज इफ द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर द इमेज इज आल्सो फॉर्म्ड एट, सो कहने से ए का जो इमेज बनेगा ए डैश वो यहाँ पे ही रहेगा। ये लॉजिक सबको क्लियर है। बी का मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो बी के लिए मैं फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा, यहाँ पे पहले मैं फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/f 1/v। u कितना आ गया यहाँ पे -160 इज इक्वल टू 1/f। f का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 100, प्लस 100 या -100, -100 कॉनकेव मिरर दिया है, एक्सेलेंट। तो 1/v विल बी इक्वल टू -1/100 प्लस 1/160, करेक्ट है। एलसीएम कितने का हो जाएगा 800, करेक्ट है, ये 800 का है ना एलसीएम, हाँ। तो -8 + 5 डिवाइडेड बाय 800, तो यहाँ पे v का वैल्यू कितना हो गया -800 डिवाइडेड बाय 3, करेक्ट है। ये -800/3 अगर मैं रफली देख लूँ तो कितना हो जाएगा -267 हो जाएगा, पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 266.66 आ जाता है, ठीक है। -267 मतलब यहाँ पे देखते हैं, ये 200 है, उसके भी आगे आ गया ना, ये आ गया मेरा बी डैश, कितने डिस्टेंस पे, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे 267, पक्का। यहाँ पे पोल से कितने डिस्टेंस पे 267, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 67, पक्का। यहाँ तक लॉजिक क्लियर है सबको? एवरीवन लुक हियर नाउ। चलो यहाँ पे देखते हैं, 3 ही क्वेश्चन बाकी है, वी विल वाइंड अप दिस टॉपिक, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, ये नीट लेवल का क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि आपको वी हैव टू कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट इमेज ऑफ ए बी इन द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। ये पहला केस हो गया, यहाँ पे 2 केसेस है, कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, ठीक है। ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज बनाना है, ठीक है। मुझे बताओ सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसे, एक साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो मुझे बताओ ए का ए डैश कहाँ पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, बराबर है। बी का बी डैश कहाँ पे बनता है, लेफ्ट में बनता है या राइट में बनता है, लेफ्ट में। मुझे बताओ कि बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा इमेज, बड़ा, ठीक है, क्योंकि अगर आपने देखा लास्ट टाइम ऑब्जेक्ट हाइट कितना था 40 था, और इमेज हाइट कितना आया था मुझे 67, तो इमेज बड़ा है ना यहाँ पे। तो कहने से बी डैश यहाँ पे कहीं पे तो रहेगा, थोड़ा सा बड़ा रहेगा एज कम्पेयर टू ए बी। यहाँ तक लॉजिक क्लियर है? ये नीट लेवल का क्वेश्चन है, आ सकता है आपको एग्जाम में, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड अगर मैं क्वेश्चन देख लूं, कुछ ऐसे है, सेम ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर पुश किया है, ठीक है, कुछ कैलकुलेट नहीं करना है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये इंटरेस्टिंग है। एवरीवन लुक हियर। अभी भी मैं वैसे ही सॉल्व करूंगा जैसे पहले सॉल्व कर रहा था। ए को मैं एक ऑब्जेक्ट लेके देखता हूं, ए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो मुझे बताओ इफ द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर द इमेज इज आल्सो फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम साइज और डिफरेंट साइज, सेम। तो मतलब अगर ये 4 सेंटीमीटर, मैं रफली आपको बता देता हूं, अगर ये 4 सेंटीमीटर ऊपर है, सेम इमेज नीचे बनेगा ए डैश कहां पे 4 सेंटीमीटर नीचे, इसका कुछ इशू नहीं है, ठीक है। यहां तक लॉजिक समझो। स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, हाँ करेक्ट है, बट इट विल बी अ कर्व, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लोगों को आंसर आ गया। मुझे बताओ बी जो है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड, तो आपका आई थिंक सो वो 4th कंडीशन है, 1 2 3 4, हाँ बराबर है, 4th कंडीशन है। मुझे बताओ इमेज पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर के लेफ्ट में बनेगा या राइट में बनेगा, पहले तो वो बता दो। लेफ्ट में बनेगा, बियॉन्ड सी बनता है ना। मुझे बताओ
ऊपर बनेगा, मतलब ये सी के लेफ्ट में बनेगा, ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, नीचे। इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, इन्वर्टेड, करेक्ट है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है, विल इट बी मोर देन 4, इक्वल टू 4 और लेस देन 4? मोर देन 4, क्योंकि मैग्नीफाइड होता है या डिमिनिश होता है, मैग्नीफाइड। मतलब मुझे बी डैश यहाँ पे कहीं पे तो मिलेगा, लेट दिस पॉइंट बी बी डैश, और इमेज मेरा ऐसा कर्व रहेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, कर्व्ड रहेगा। कर्व्ड इमेज क्यों बनेगा? सिंपल सा लॉजिक है। मुझे बताओ कि स्ट्रेट लाइन के लिए मैंने आपको लॉजिक क्या बताया, एक्स और वाई का दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, 1। अगर दोनों रेशियो 1 रहेगा, नहीं, 1 और सेम में डिफरेंस है, ठीक। सो लुक हियर, सो ओवर हियर इफ आई कंसीडर दिस पार्ट 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या आता है, बराबर है ये। इसको मैं न्यूमरेटर में लेके जाता हूँ, यस, v रेज़ टू -1 प्लस u रेज़ टू -1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ये भूल जाओ फोकल लेंथ के, +1 है या -1 है, -1। तो मैंने आपको लास्ट टाइम मतलब एकदम स्टार्टिंग में बताया था कि अगर रेज़ टू 1 1 है तो स्ट्रेट लाइन, वो छोड़ के कुछ भी रहने तो क्या आ जाएगा, पक्का। ये लॉजिक क्लियर है, कॉपी डाउन दिस। चलिए 2 more क्वेश्चंस एंड वी आर डन, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग और इसमें और थोड़े वेरिएशन देखेंगे। अगर आप देख रहे हो, सो एवरीवन लुक हियर, सो अगर आप अभी तक देख रहे हो, सो अभी तक हम लोग ने क्या किया है इसमें, कहना है द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग सम्स लेंगे तभी ऑब्जेक्ट को हम लोग मूव करेंगे, बट जब भी ऑब्जेक्ट का इसमें मोशन होगा, लुक हियर, नॉट अप, लुक हियर, ऑब्जेक्ट का जब भी इसमें मोशन होता है, इट इज नॉट एज सिंपल एज कंपेयर टू द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के लिए वेलोसिटी ऑफ द इमेज क्या आ गया था मेरे पास, याद है, 2vm - vo, करेक्ट है। इसमें इतना सिंपल नहीं आएगा, इसमें बहुत सारे केसेस बनेंगे, वो केसेस हम लोग स्टडी करेंगे, बट नॉट टुडे, विल स्टडी इट नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो पहले ये कंप्लीट कर लेते 2 सम्स, फिर आप घूमने जा सकते हो। क्या हुआ? आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस, ठीक। चल, आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस। चलिए यहां पे देखते, शैल वी प्रोसीड। सो अब यहां पे दिया है, इफ द साइज ऑफ द इमेज, एक मिनट, if the size of the image is 4 times that of the object for a mirror, and the distance of the object is 20 cm from the mirror, identify the type of the mirror, its focal length and the position। मुझे बताओ कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है? क्वेश्चन पढ़ना एक बार ध्यान से, कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है? साइज ऑफ द इमेज इज 4 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मैग्नीफाइड है, तो कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है? डेफिनेटली कॉन्केव है, क्योंकि कॉन्केव यहाँ पे कभी भी, सॉरी, कॉन्वेक्स कभी भी यहाँ पे मैग्नीफाइड बनाता है क्या? कैन यू ट्राई दिस क्वेश्चन? इसके 2 आंसर्स आएंगे, 2 आंसर्स आएंगे, गो अहेड। ओके, एवरीवन लिखे ना। मुझे बताओ यहाँ पे सिर्फ दिया है, एवरीवन अंडरस्टैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक हियर, understand that the size of the image is 4 times the size of the object, but it is not specified whether the image is real or virtual। कॉन्केव तो दोनों बनाता है, करेक्ट है, और दोनों में मैग्नीफाइड बनाता है, ठीक है। रियल में तो एक केस है जहां पे वो मैग्नीफाइड बनाता ही बनाता है, वर्चुअल में भी वो मैग्नीफाइड बनाता है। तो मुझे दोनों लेके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, पहले में I/O, ये रियल का है या वर्चुअल का, ये हम लोग लास्ट में बताता हूं मैं, बट फिलहाल के लिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, -v/u, लेट इट बी इक्वल टू +4, और I/O को मैं सेकेंड वैल्यू क्या ले लूंगा, -4, ठीक है। ये देखिए आपको पता चल जाएगा। लेट मी सॉल्व दिस पार्ट। तो -v, u का वैल्यू कितना दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज गिवन एज 20, +20 या -20, -20, तो यहाँ पे ये -20 विल बी इक्वल टू +4, v विल बी इक्वल टू माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया, 80। ये मुझे बताओ, ये रियल का कंडीशन है या वर्चुअल का कंडीशन है? सोच समझ के बताओ, ये रियल का कंडीशन है या वर्चुअल का कंडीशन है? वर्चुअल। v पॉजिटिव आया ना, नॉट अप, v पॉजिटिव आया ना, तो रियल का कंडीशन है या वर्चुअल का कंडीशन है? वर्चुअल। इमेज राइट में बन रहा है, बियॉन्ड द मिरर बन रहा है, करेक्ट है, तो सेकंड वाला किसका कंडीशन रहेगा, रियल। अब मैं बस यहाँ पे फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, ठीक है, देख लेते हैं अब यहाँ पे 1/v
प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/f, ठीक है, 1/80 माइनस कितना 1/20 इज इक्वल टू 1/f, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 - 4 डिवाइडेड बाई 80 इज इक्वल टू 1/f, f का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा -80/3। ये किस किस को आ गया? ओके ठीक है। सेकेंड पार्ट अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो यहाँ पे u का वैल्यू दिया है, वापस ये -v/u आ जाएगा, u का वैल्यू दिया है -20, तो v का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे v बाई या फिर -v/u इज इक्वल टू -4, -v/-20 इज इक्वल टू -4, v का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे -80, ये माइनस माइनस कैंसल आउट, फिर भी एक माइनस बाकी है। ये रियल का कंडीशन है या वर्चुअल का कंडीशन है? ठीक है, सो देखिए ये रियल का कंडीशन है, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, -1/80 -1/20 इज इक्वल टू 1/f, कितना हो जाएगा यहाँ पे -4 -1 कितना हो जाएगा -5, तो f का वैल्यू हो गया यहाँ पे -80/5 या फिर कितना -16। ये किस किस को आ गया? ओके -4 क्यों आया? ये अगर मैं देखूंगा वर्चुअल में i/o +4 होगा और वहां पे रियल में क्या हो जाएगा -4। क्वेश्चन में कहीं पे भी स्पेसिफाई किया है कि रियल है या वर्चुअल है, तो मुझे पता, मुझे दोनों लेके सॉल्व करना पड़ेगा ना। रियल के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है। हाँ ठीक है, रियल के लिए मैग्निफिकेशन आप चाहिए तो यहाँ पे मार्क कर सकते हो, रियल के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव, वर्चुअल के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। फॉर मिरर्स लेंसेस के लिए उल्टा हो जाता है, ठीक है। लास्ट समझ एवरीवन लुक हियर, वर्चुअल यहाँ पे लेंसेस के लिए कंडीशन बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है, -v/u नहीं होता वहां पे, सिर्फ v/u आ जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, Shall I go to the last question? We'll complete this part. चलो हो गया ना वाला क्वेश्चन, यहाँ पे देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन क्लियरली दिया है +1/4, तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है, एंड द फोकल लेंथ इज 50 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दिया है 50 सेंटीमीटर, फाइंड द पॉसिबल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। एक ही पोजीशन है, इसके दो आंसर्स नहीं है। गो अहेड विद दिस पार्ट। चलो लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ बेंच कर लोगे? अरे आ जाओ, अरे आ जाओ, धक्का दो, आ जाओ, अरे अंदर नहीं धक्का, बाहर धक्का देना, आ जाओ जल्दी आ जाओ, बाकी लोगों ने किया है, आ जाओ जल्दी, सॉल्व दिस, डोंट वरी, आई विल हेल्प यू मे बी। हाँ मेरा एग्जाम नहीं आपका है, कैमरा देख के ध्यान से, कैमरा को देख के। मैग्निफिकेशन दिया है, बराबर है, मतलब i/o का वैल्यू दिया है ना, तो लिख लो i/o का वैल्यू +1/4 आ गया, सही है। इस इक्वल टू कितना दिया है 1/4, तो v का वैल्यू कितना हो गया, या u का वैल्यू क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। मुझे बताओ मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है? कॉन्वेक्स, एक्सेलेंट। कैसे पता चला? इक्वल टू 1 ना, इक्वल टू 1 ना, हाँ उसको राइट में ले लो, u को, u इक्वल टू -4 भी हो गया ना। हाँ अब मुझे बताओ -4v, ओके। मुझे बताओ यहाँ पे ये मिरर कौन सा है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है? क्लियरली कॉन्वेक्स है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बताओ कि वर्चुअल बना या रियल बना, वर्चुअल, प्लस आया ना, करेक्ट है, वर्चुअल बना। और दूसरा यहाँ पे मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड, 1/4 आया ना i/o, तो इमेज छोटा है ना ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ पे फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा? कितना दिया, पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा? पॉजिटिव, कॉन्वेक्स है ना, f का वैल्यू +50, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई पे क्या आ जाएगा, -50 आ जाएगा ना, -50 आ जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो, हाँ ऊपर 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 ही -50 आ जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो ना आप, -50 आ जाएगा,
डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा -4v इक्वल टू 1/v। v दोनों साइड से कैंसिल कर लो, आंसर आ जाएगा। अरे आंसर फाइंड करो आगे, v दोनों साइड से कैंसिल कर लो। हाँ, और ये अरे ये भी अरे वो भी नहीं, ये भी और ये भी कैंसिल हो गया ना। -4 × 50 कितना हो गया? -200। यहाँ पे लिखो -200। लिख लो ना, अलग से लिख लो। -200 इज इक्वल टू कितना आया आंसर? -4v -50। तो 50 को वहाँ पे ले लो, v का वैल्यू चाहिए ना। हाँ सही है। v का वैल्यू 75/2। हाँ सही है, -4 माइनस कैंसिल कर दो, क्या बचा? 25 डिवाइडेड बाय 2। u का वैल्यू कितना था? -4 भी था ना, यहाँ पे 6। ठीक है, हाँ बात करें। u इज इक्वल टू -4 भी ना, अभी का वैल्यू 75/2 सब्स्टिट्यूट कर लो। u का वैल्यू -150 इंटू -4। तो वो v का वैल्यू to auto cancel. So I hope so everyone got this answer. चलो, so यहाँ पे u का वैल्यू लिखिए। यहाँ पे दो वैल्यू सही है, एक ही वैल्यू है, एक ही। ठीक है, तो यहाँ पे u का वैल्यू दिया है, v का भी वैल्यू दिया है। आज जितने भी सम्स किए समझ में आ गए? नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू चेक द मूवमेंट ऑफ द मिरर। ओके, वी विल स्टॉप ओवर हियर, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम।